अध्याय 71 आपका गुलाम बनने को तैयार। भले ही देव ने अपनी आंखों से देखा हो कि राक्षसी लोमड़ी कितनी बुरी तरह घायल हो गई थी, फिर भी उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी। आखिरकार वह तीसरे स्तर के राक्षसी जानवर का सामना कर रहा था जिसके पास निश्चित रूप से विशेष कौशल थे। उफ, मैंने तुम्हारे जैसे जानवरों को कई बार देखा है और तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो। तुम्हारी चालें मुझ पर काम नहीं करती, देव ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वह उग्रता से बोला, लेकिन वह हमेशा की तरह शांत रहा। छोटी राक्षसी लोमड़ी निराश दिख रही थी। वह अपनी लापरवाही से नाराज थी जिसने उसे लगभग मार डाला था। अब तक उसे इतनी बुरी तरह चोट नहीं लगी थी। वह देव से बहुत घृणा करती थी और उसके तिरस्कारपूर्ण चेहरे ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। अचानक लोमड़ी ने एक तीखी चीख निकाली। उसका आमतौर पर नर्म फर लंबा हो गया और प्रत्येक बाल सुई की तरह सीधा हो गया। देव की आंखों में उसका शरीर एक हेजहोग की तरह लग रहा था जो फट जाएगा। फिर एक बादल ने लोमड़ी को घेर लिया और उसके रंग नीले, लाल और सफ़ेद से बारी बारी से बदल गए। लोमड़ी की राक्षसी आभा ने देव को भयभीत कर दिया। तीसरे दर्जे की राक्षसी जानवर दूसरे दर्जे की राक्षसी जानवर से बहुत अधिक शक्तिशाली थी। भ्रम का उपयोग किए बिना भी उसकी ताकत अकेले ही काफ़ी थी। उसकी हरी आंखें देव को घूर रही थीं। अचानक उसने अपना दाहिना पंजा उठाया और हवा में खुजलाने लगी। आसमान में एक काले लोमड़ी के पंजे की आकृति दिखाई दी। ये लोमड़ी से 2 दर्जन बड़ी थी और उतनी ही राक्षसी शक्ति थी। देव ने लोमड़ी के पंजे की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और अपने कौशल का भी इस्तेमाल किया। उसके दोनों हाथों ने तेजी से अलग अलग इशारे किए और फिर उसके हथेलियों से छोटे छोटे सुनहरे सांप प्रकट हुए। उनके पतले शरीर पागलों की तरह हर जगह रेंग रहे थे। फिर देव की हथेलियों से एक 3 परत वाला सुनहरा शिवालय उभरा। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि ब्लैक फॉक्स पंजा ने तुरंत अपनी विशाल राक्षसी आभा के साथ देव पर हमला किया। ये देव का अपने ग्रैंड पैगोडा से लड़ने का पहला मौका था, इसलिए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल का अंदाजा था। इससे पहले कि विशाल फॉक्स पंजा उसके पास आ पाता, उसने पैगोडा को हिलाना शुरू कर दिया। 3 परत वाला सुनहरा पैगोडा पहले थोड़ा कांप उठा, फिर उसने शक्तिशाली बल की एक लहर छोड़ी और ब्लैक फॉक्स पंजा पर हमला कर दिया। धमाका! दोनों सेनाएं आपस में टकराईं और विस्फोट की तरह शक्ति की लहरें छोड़ीं। चट्टानें हर जगह बिखर गईं और एक सेकंड के लिए जमीन हिल गई। हालांकि राक्षसी लोमड़ी की आध्यात्मिक आत्मा बुरी तरह घायल हो गई थी। इस समय उसे अपनी राक्षसी शक्ति का केवल आधा हिस्सा ही इस्तेमाल करने को मिला। दूसरी ओर देव का स्वर्ण शिवालय उसकी 70% महत्वपूर्ण ऊर्जा से बना था और इसकी ताकत पहले से ही लोमड़ी के पंजे के बराबर थी। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 नवंबर एल ग्राम ए ऑग। जाओ, उसने मन ही मन आदेश दिया। उसने लड़ाई की और मन ही मन सुनहरे शिवालय को लोमड़ी के पंजे की ओर निर्देशित किया। इसका सुनहरा बाहरी भाग चमक रहा था, मानो लोमड़ी को बता रहा हो कि उसे किसी चीज का डर नहीं है। धमाका! जमीन पर पड़े पत्थर फिर से हर जगह उड़ गए और पूरी गुफा हिंसक रूप से हिलने लगी। गुफा की छत और दीवारों से चट्टानें नीचे गिरीं। दूसरी टक्कर के बाद लोमड़ी का पंजा लगभग गायब हो गया। बदले में देव बेहद खुश था कि उसका ग्रैंड पैगोडा आसानी से लोमड़ी के पंजे को हरा सकता है। टकराव जारी रखो, देव चिल्लाया। वह आत्मविश्वास से लड़ा जैसे कि वह युद्ध का देवता था। ग्रैंड पैगोडा फिर से काले लोमड़ी के पंजे की ओर उड़ गया, जैसा कि देव ने मानसिक रूप से निर्देश दिया था। एक जोरदार आवाज सुनाई दी और काले लोमड़ी का पंजा आखिरकार ढह गया। ये कई काले बिंदुओं में बदल गया और फिर गायब हो गया। इससे राक्षसी लोमड़ी को एक बार फिर बहुत चोट लगी और उसका शरीर गुफा की दीवार से टकराया और नीचे गिर गया। उसके घावों से खून बह रहा था और वह बेहद कमजोर हो गई थी। उसकी हरी आंखें डर से देव को घूर रही थीं और उसने लेटकर हार मान ली। उसने सोचा कि भले ही वह अपने आध्यात्मिक इंद्रिय हमले से आहत हो गई हो, लेकिन उसके लिए देव को हराना आसान होगा। उसे इस बात का इतना यकीन था क्योंकि देव ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देव इतना शक्तिशाली कौशल दिखा सकता है जिसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हाँ, तुम राक्षसी लोमड़ी, तुम हमारी लड़ाई के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम जारी रखना चाहते हो? देव ने पूछा। वह उसके उदास पराजित शरीर पर मंडरा रहा था। तीसरे स्तर का जानवर कोर। वाह, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दुष्ट लोमड़ी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। उसने आगे कहा। अपने अंतिम शब्द कहो। उसने मानसिक रूप से एक बार फिर शिवालय को आदेश दिया। सुनहरा शिवालय राक्षसी लोमड़ी की ओर तेजी से उड़ गया। कृपया मुझे मत मारो, लोमड़ी ने अचानक अपना मुंह खोला और बोली। छोटी लोमड़ी को इतनी चोटें लगी थीं कि वह लगभग मर चुकी थी। वह जानती थी कि अब वह और नहीं लड़ सकती देव के खिलाफ, इसलिए उसने इंसानों की भाषा में बोलना शुरू कर दिया और दया की भीख मांगी। देव ने उसके कमजोर रूप को अविश्वसनीय रूप से देखा। तुम्हें मत मारो। क्यों नहीं? क्या हम अच्छे दोस्त हैं?
तुम सिर्फ खुद को निखारने के लिए मेरी आदिम मर्दाना ऊर्जा लेना चाहती थी, उसने पलटवार किया। अगर किसी आदमी की आदिम मर्दाना ऊर्जा उससे अवशोषित हो जाती तो वह निश्चित रूप से मर जाता। देव ने राक्षसी लोमड़ी के ऊपर सुनहरा शिवालय मडरा दिया, भले ही उसने अपनी जान की भीख मांगी हो। हालांकि उसने देखा कि छोटी लोमड़ी पहले से ही इतनी अक्षम थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इसका मतलब था कि वह अब खतरे में नहीं था, इसलिए अब उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। छोटी लोमड़ी थकी हुई और उदास दिख रही थी। वह इतना रोई थी कि उसके आंसू लगभग खत्म हो गए थे। उसकी कांच जैसी आंखें देव को उदास होकर देख रही थीं, जैसे कि वह एक घायल जानवर हो जिसकी देखभाल की ज़रूरत हो। देव छोटी लोमड़ी की आंखों को देखकर लगभग अचंभित रह गया, क्योंकि वह अपने होठों को बंद किए बिना नहीं रह सका। अगर वह बहुत प्यार करने वाली मासूम लड़की होती तो शायद वह पहले ही इस तरह से धोखा खा चुकी होती। मुझे पता है कि तुम ऐसा होने का नाटक कर रही हो। तुमने हाल ही में कितने युवाओं को मारा है और उनकी आदिम मर्दाना ऊर्जा को अवशोषित किया है। तुम बहुत क्रूर थे और एक पल पहले मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अब तुम एक कमज़ोर जानवर होने का नाटक कर रहे हो। देव ने कहा, मुझे खेद है लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करता है, उसने ठंडे स्वर में कहा। चलो चलते हैं, उसने फिर से चिल्लाया। उसने छोटी लोमड़ी के लिए बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया, फिर ग्रैंड पैगोडा एक बार फिर उसकी ओर दौड़ा। कृपया मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी गुलाम बनना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। छोटी लोमड़ी अचानक चिल्लाई, वह इस तरह नहीं मरेगी, और जल्दी से फिर से दया की भीख मांगी। मेरी गुलाम बनो। देव हैरान था, तुम मेरी गुलाम कैसे हो सकती हो? तुमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम अब बुरी तरह से घायल हो चुकी हो और मुझे हरा नहीं सकती, उसने कहा। जब तक तुम ठीक हो सकती हो तुम मुझे आसानी से हरा सकती हो। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, उसने आगे कहा। हालांकि छोटी लोमड़ी ने अपना सिर हिला दिया। यह आसान है, तुम मेरी जानवर आत्मा पर अपना आध्यात्मिक संकेत बना सकती हो। तुम अपने दिमाग से मेरे जीवन को नियंत्रित कर सकती हो, इसलिए मैं भविष्य में कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, उसने जल्दी से समझाया। वह जानती थी कि अगर शिवालय ने उसे मारा तो वह निश्चित रूप से धूल में मिल जाएगी। अगर वह गुलाम बन गई तो कम से कम वह जीवित तो रहेगी। देव ने कुछ देर तक इस बारे में ध्यान से सोचा। क्या मैं तुम्हारी राक्षसी आत्मा पर अपना आध्यात्मिक चिन्ह बना सकता हूँ? क्या मैं अपने मन से तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ? ये तो आश्चर्यजनक है। अब उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। तुम यह आसानी से कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ है, लोमड़ी ने कहा। जब उसने देखा कि देव उसकी बातों से मोहित हो गया है तो उसे अभी भी जीवित रहने का मौका मिलने से राहत मिली। मैं पृथ्वी क्षेत्र में एक पुरुष के रूप में मजबूत हूँ। अगर मैं तुम्हारा गुलाम बन गया तो तुम्हारे पास पृथ्वी क्षेत्र का एक सहायक होगा, लोमड़ी ने फिर से कहा। इसके अलावा मैं 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी हूँ जिसमें छेड़खानी और भ्रम के जन्मजात कौशल हैं। 5वें या उससे ऊपर के स्तर पर एक 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी अपनी उपस्थिति को एक लड़की में बदल सकती है। कई शक्तिशाली साधक राक्षसी लोमड़ियों को पकड़ना पसंद करते हैं जो लड़कियों में बदल सकती हैं और उनके साथ सो सकती हैं। हमारी लोमड़ियों में जन्मजात छेड़खानी कौशल हैं जो मानव लड़कियों की तुलना में अधिक मजबूत हैं, छोटी लोमड़ी ने देव को बताया कि वह क्या जानती थी। उसने अंतिम वाक्य को कोमल और मधुर आवाज में सूक्ष्मता से कहा था। जब देव ने इसे सुना तो उसे इतना सहज महसूस हुआ जैसे कि कोई नर्म हाथ था जिसने उसके दिल को छुआ था और उसके मन की गहराई में छिपी इच्छाओं को जगाने की कोशिश की थी। इसने उसे अपनी आंतरिक प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। यदि देव लोमड़ी से बात नहीं कर रहा होता तो शायद वह यह मान लेता कि ये शब्द किसी प्यारी सुंदरी से आए हैं। ठीक है, बस इतना ही, अपनी इश्कबाजी बंद करो, उसने कहा। एक गहरी सांस के साथ उसने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी अंतरतम इच्छाओं को दबा दिया और फिर से अपने काम पर लग गया। तुमने मुझे मना लिया है तो मुझे बताओ कि मैं अपना आध्यात्मिक संकेत कैसे बनाऊं? छोटी लोमड़ी देव को ये बताने में बहुत खुश थी कि उसे अपना आध्यात्मिक संकेत कैसे बनाना है। अब देव को अपनी आध्यात्मिक भावना को उसकी आध्यात्मिक आत्मा पर लागू करने के लिए छोटी लोमड़ी के सहयोग की आवश्यकता थी क्योंकि उसकी आध्यात्मिक भावना बहुत कम स्तर पर थी। यदि छोटी लोमड़ी इसे स्वीकार नहीं कर पाती तो वह मर जाती और उसकी आत्मा गायब हो जाती। देव ने छोटी लोमड़ी के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया। उसने अपनी आध्यात्मिक आत्मा का एक टुकड़ा खींचा और उसे छोटी लोमड़ी के आत्मा सागर में प्रवेश करने के लिए कहा। यह उसका किसी और के आत्मा सागर में प्रवेश करने का पहला मौका था और तीसरे स्तर की राक्षसी लोमड़ी के आत्मा सागर का तो कहना ही क्या। आत्मा सागर एक राक्षसी आभा से भरा हुआ था जो अक्सर उतार चढ़ाव करता रहता था। आत्मा सागर के ऊपर छोटी लोमड़ी की आकृति थी, ये राक्षसी लोमड़ी की जानवर आत्मा थी। देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना के टुकड़े को आज्ञा दी और उसे जानवर आत्मा से जोड़ दिया। हालांकि राक्षसी लोमड़ी वास्तव में इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह देव के नियंत्रण में रहने के लिए पर्याप्त रूप से लचीली थी।
कुछ ही समय बाद उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को राक्षसी लोमड़ी से जोड़ना समाप्त कर दिया। जब वे काम पूरा कर चुके तो उसे तुरंत एक अजीब सी अनुभूति हुई कि राक्षसी लोमड़ी का जीवन वास्तव में उसके नियंत्रण में था। अगर वह चाहता तो वह आसानी से राक्षसी लोमड़ी को मरने के लिए कह सकता था। इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, इसलिए उसने इसके बारे में सोचने की कोशिश की। छोटी राक्षसी लोमड़ी तुरंत बुरी तरह चीख पड़ी और देव की कठोर यातना के कारण उसका शरीर कांप उठा और रेंग गया। बदले में देव ने तुरंत इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। मुझे खेद है, मैं बस उत्सुक था, उसने माफ़ी मांगी। वह परिणाम से काफ़ी संतुष्ट था क्योंकि वह लोमड़ी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। हालांकि उसने अभी भी उसे दर्द पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, मैं मालिक की दासी हूं, तुम मुझे जीने या मरने दो, जैसा तुम चाहो, छोटी लोमड़ी ने कहा। भले ही उसे अभी अभी कठोर यातना दी गई हो, लेकिन उसने अपनी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह विनम्र और आज्ञाकारी दिख रही थी और देव को घूर रही थी। जब उसने छोटी लोमड़ी के चेहरे के भाव देखे तो उसे कुछ एहसास हुआ। मैंने अभी जो आकर्षक महिला देखी वह आपकी माया थी, है न? उसने पूछा। हाँ मास्टर, छोटी राक्षसी लोमड़ी ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, हरे रंग की रोशनी की किरण चमकी और राक्षसी लोमड़ी गायब हो गई। उसकी जगह वह आकर्षक लड़की थी जिसे देव ने पहले देखा था। ये वास्तव में छोटी राक्षसी लोमड़ी का भ्रम था। अध्याय 72 वह मेरी है कामुक और आकर्षक महिला ने देव को आंख मारी। उसकी खूबसूरत आंखों में शरारत और आकर्षण झलक रहा था। आप जानते हैं मास्टर, अगर आप चाहें तो अब मुझे पा सकते हैं। वह थोड़ा हंसी। उसकी मीठी नाजुक आवाज़ उसे थपथपाने वाले एक कोमल गर्म हाथ की तरह थी और लगातार उसके दिल की गहराई से सबसे आदिम इच्छाओं को बाहर निकाल रही थी। हालांकि देव ने उसके प्रयासों को विफल कर दिया। चुप रहो, क्या मैं इतना कामुक व्यक्ति हूँ? उसने कहा। इसके अलावा मैं एक आदमी हूँ, जबकि तुम सिर्फ एक जानवर हो। उसने लगभग चिल्लाया। वह जल्दी से पीछे मुड़ा, उस महिला की मनमोहक सुंदरता को फिर से देखने से डर रहा था। अपना असली रूप दिखाओ, वरना मैं अच्छा होना बंद कर दूंगा और इसके बजाय तुम्हें सजा दूंगा, उसने गंभीरता से मांग की। सच तो ये था कि वह डर गया था कि अगर स्थिति इसी तरह चलती रही तो वह वास्तव में अपनी आदिम इच्छाओं के आगे झुक जाएगा जो उसके शरीर में उमड़ रही थीं। एक हरी रोशनी चमकी, फिर आकर्षक महिला गायब हो गई और उसकी जगह छोटी राक्षस लोमड़ी ने ले ली। हालांकि वह काफ़ी बीमार लग रही थी और उसकी सांसें बहुत कमज़ोर थीं। देव को उसकी थोड़ी चिंता होने लगी। आपकी चोट कैसी है? मुझे उम्मीद है कि यह उतनी गंभीर नहीं होगी जितनी आप दिख रही हैं, उन्होंने चिंतित होकर पूछा। मास्टर, मेरी चोट बहुत गंभीर है, मुझे ठीक होने में बहुत समय लग सकता है, छोटी लोमड़ी ने कमज़ोर स्वर में कहा। वह बहुत कमज़ोर थी और देव ने उसकी हल्की आवाज़ मुश्किल से सुनी। बहुत समय? क्या मुझे यहाँ रुककर तुम्हारे ठीक होने का इंतज़ार करना होगा? देव ने गंभीरता से पूछा। यह ज़रूरी नहीं है, लोमड़ी ने जवाब दिया। उसने अपना मुंह खोला, फिर उसके पंजे पर एक बैंगनी मोती दिखाई दिया। उसकी आंखें देव की ओर देख रही थीं और उसने उसे बैंगनी मोती दिखाया। मास्टर, क्या आपके पास स्पेस रिंग है? उसने फिर पूछा। हाँ, मेरे पास एक है, उसने जवाब दिया। उसका हाथ उसके कपड़ों की भीतरी जेब में गया और उसने स्पेस रिंग निकाली जो उसके पास थी लेकिन पहले रफत की थी। उसने इसे दूसरों को ये कीमती वस्तु चुराने से रोकने के लिए वहां रखा था। ये बहुत बढ़िया होगा, लोमड़ी ने खुशी से कहा। मैं अपने शरीर के अंदर इस इल्यूजन बीड के साथ पैदा हुई थी। मैं ठीक होने तक बीड में छिप सकती हूँ। मास्टर, आप बस इस इल्यूजन बीड को अपने स्पेस रिंग में रख सकते हैं, उसने कहा और उसे बीड थमा दिया। देव खुश हुआ और उसने सोचा कि यह एक बढ़िया विचार है। अन्यथा दानव लोमड़ी को जहां भी वह जाता उसका पीछा करना पड़ता। यह उसके लिए असुविधाजनक होगा और बहुत सारा अनावश्यक ध्यान भी आकर्षित करेगा। वैसे क्या ये तुम्हें ठीक होने में मदद करेंगे? उसने पूछा। उसने बोलते हुए 2 पृथ्वी आत्मा फल निकाले और उन्हें दानव लोमड़ी की ओर फेंक दिया। अब जब वह लोमड़ी का मालिक था तो उसने उसके प्रति अधिक उदार होने का फैसला किया। छोटी दानव लोमड़ी ने फल लिए और उनकी जांच की। जब उसने पृथ्वी आत्मा फलों से बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा महसूस की तो वह सुखद आश्चर्यचकित हुई। मास्टर, ये 2 फल महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरे हुए हैं जो आपके दास की चोटों को ठीक करने में तेजी ला सकते हैं, उसने खुशी से कहा। ठीक है, यह अच्छा है, लेकिन अपने आप को इस तरह गुलाम मत कहो। मुझे इसकी आदत नहीं है, देव ने स्पष्ट रूप से कहा। चूंकि आपका भ्रम मन का बैंगनी है, इसलिए मैं आपको वायलेट कहूंगा। धन्यवाद मास्टर, लोमड़ी ने कहा। राक्षस लोमड़ी ने उसके विचार पर आपत्ति नहीं जताई, इसलिए इसका मतलब था कि वह इससे सहमत थी। एक और बात, क्या वह लड़की जो मेरे साथ आई थी अब ठीक है? देव ने पूछा। उसका चेहरा एक शिकन में बदल गया क्योंकि उसे अचानक मिंडी की याद आई, जिसे वह एक अच्छा इंसान समझता था। वह नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। छोटी लोमड़ी ने जवाब में सिर हिलाया। सभी महिलाएं अब सुरक्षित हैं।
ये सिर्फ इतना है कि उनमें से कई पुरुष मर गए हैं क्योंकि उनका खून और महत्वपूर्ण ऊर्जा खत्म हो गई थी, उसने सावधानी से कहा। छोटी लोमड़ी घबरा गई क्योंकि हो सकता है कि उन मृतकों में से कुछ उसके मालिक के दोस्त हों। उस स्थिति में शायद देव गुस्से में आकर उसे मार भी देता। अब अगर वह राक्षस लोमड़ी को मारना चाहता था तो वह अपनी आध्यात्मिक भावना को नियंत्रित करके ऐसा कर सकता था। हालांकि देव काफी आभारी लग रहा था। मैं उन लोगों से परिचित नहीं हूं, इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि वे मर गए या नहीं। ये सिर्फ वह महिला है जो आपकी चाल के कारण कोमा में चली गई। वह मेरी दोस्त है, उसने कहा। अपने मालिक की बातें सुनकर वायलट को बहुत राहत मिली और उसने गहरी सांस ली। मास्टर, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वह ठीक है। मैं अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगी और फिर उसे छोड़ दूंगी। मुझे यहाँ से आपके साथ जाने से पहले बस कुछ काम निपटाने हैं, मास्टर, उसने कहा। देव ने सिर हिलाया और उसे शांति से छोड़ दिया ताकि वह परेशान न हो। वह लोमड़ी की गुफा के बाहर इंतजार करता रहा क्योंकि वह उपचार प्रक्रिया शुरू कर रही थी। 1 घंटे बाद राक्षस लोमड़ी वायलेट छेद से बाहर आए और बहुत बेहतर दिख रही थी। मास्टर, मुझे इंसानों के सामने अपना असली शरीर दिखाने की आदत नहीं है और मुझे एक मानव महिला में बदलना पसंद है। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? उसने पूछा। देव ने सिर हिलाया और उसे वह करने दिया जो वह चाहती थी। ये सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध था और उसकी पसंद को रोकने का कोई कारण नहीं था। हालांकि देव थोड़ा उलझन में था। क्या आपको एक इंसान के रूप में अपने भ्रम को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है? उसने पूछा। अगर आप अभी अपनी चोट से ठीक नहीं होते हैं तो क्या परिवर्तन आपको प्रभावित नहीं करेगा? उसने कहा। मास्टर, 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी परिवार सामान्य लोमड़ी परिवार से अलग है। हम ब्रह्म मनका के साथ पैदा होते हैं और हम अपने मनकों का उपयोग बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग किए बिना प्रलोभन और भ्रम तकनीकों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, वायलेट ने समझाया। फिर वह देव को एक हॉल में ले गई। फिर उसने पतले कपड़े पहने कुछ लड़कियों से कहा कि वे मिंडी को नीचे उनके पास ले आएं। वायलेट के अनुसार पतले कपड़े पहने ये लड़कियां सभी मानव महिलाएं थीं जिन्हें उसने बंदी बना लिया था। उन्हें बहकाने की कला में प्रशिक्षित किया गया था और युवा पुरुषों को महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ लुभाने में माहिर थे, जिसका उपयोग वायलेट की खेती को बढ़ाने के लिए संसाधनों के रूप में किया जाता था। लोमड़ी परिवार मनुष्यों को बहकाने और उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करने की प्राकृतिक क्षमता के साथ पैदा हुआ था। जब मिंडी हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि देव और वायलेट एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे, बात कर रहे थे और हंस रहे थे। वह दृश्य देखकर दंग रह गई। देव, तुम, उसने बीच में ही बोलना बंद कर दिया क्योंकि उसे अपना आश्चर्य व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे थे। उसकी आंखें सावधानी से देव की ओर देख रही थीं। क्या देव भी अपनी इच्छा पर काबू नहीं रख पाया और इस महिला ने उसे बहकाया? उसने सोचा, एक महिला के रूप में भी मिंडी जानती थी कि नाजुक रूप से सुंदर महिला विपरीत लिंग के लिए कितनी आकर्षक थी, और देव जैसे ऊर्जावान और युवा पुरुषों के लिए महिला की कोमलता और आकर्षण के प्रति यौन रूप से आकर्षित होना सामान्य था। मिंडी, हमें गलत मत समझो। ये वायलेट है, वह अब मेरी है, देव ने मुस्कुराते हुए समझाया। देव के शब्दों पर मिंडी की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। क्या वह तुम्हारी है? उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा। तो मैं सही थी, तुम दोनों घिनौने हो। देव, मुझे लगा कि तुम्हारे पास नैतिकता है लेकिन मैं बहुत गलत थी, उसने गुस्से में कहा। उसने अपने होठों को भींचा, अपने दांत पीसते हुए, और देव को घृणा से देखा, जैसे कि उसने उसे बहुत निराश किया हो। अच्छा, अब जब मैं तुम्हारी कैदी हूं, तुम घिनौने लोग, तुम मुझे कैसे प्रताड़ित करोगे? उसने उग्रता से पूछा। उसकी आंखें स्थिर थीं और वह आक्रामक तरीके से उसे घूर रही थी। हालांकि देव अंदर ही अंदर हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि मैं शब्दों के साथ वास्तव में अच्छा नहीं हूं। मैंने अभी बहुत जल्दी बात की और उसे बताया कि वायलेट मेरी है। इसका काफी अस्पष्ट अर्थ है, कोई आश्चर्य नहीं कि मिंडी ने इसे गलत समझा, उसने सोचा। मिंडी, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो, उसने कहा। वायलेट वास्तव में मेरी अधीनस्थ है। वह अब मेरे लिए काम करती है और अब हमें परेशान नहीं करेगी, उसने समझाया। फिर वह वायलेट की ओर मुड़ा और आदेश दिया, वायलेट, अब मिंडी के शरीर में भ्रामक गंध से छुटकारा पाओ। बदले में वायलेट ने अपना हाथ हिलाया और फिर एक हरा धुआं निकला। ये भ्रामक गंध के प्रभाव को दूर करने के लिए मिंडी की नाक में प्रवेश किया। मिंडी छींकने से खुद को रोक नहीं सकी, फिर उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा वापस आ गई और फिर से उसके पूरे शरीर में फैल गई। देव, ये सब क्या है? मिंडी ने संदेह से पूछा। उसे बस लगा कि जो कुछ भी हुआ वह बहुत अजीब था। वैसे भी तुम्हें बस इतना जानना है कि वायलेट अब दोस्त है, दुश्मन नहीं, और मुझसे और सवाल मत पूछो, देव ने साफ कहा। उसने मिंडी को सब कुछ विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। मिंडी के पास अब अपने सभी अनुत्तरित सवालों को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह और देव एक दूसरे को कुछ समय से जानते थे, लेकिन वे इतने करीब नहीं थे कि एक दूसरे के साथ हर रहस्य साझा कर सकें।
अगर देव स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता तो वह उसके रहस्यों की जांच नहीं करेगी। कुछ ही समय बाद देव ने वायलेट से कहा कि वह शेष सभी जीवित पुरुषों और महिलाओं को छोड़ दे। उनके रिहा होने के बाद वायलेट का शरीर बदल गया और फिर वह इल्यूजन बीड के अंदर छिप गई। उसकी चोटें अभी भी ठीक होने से बहुत दूर थीं, इसलिए उसे स्वस्थ होने के लिए बहुत समय चाहिए था। वायलेट के शरीर को हरे धुएं में बदलते और बैंगनी मनके में तैरते हुए देखकर मिंडी को झटका लगा। वह वास्तव में देव से और अधिक पूछना चाहती थी कि क्या हुआ था। हालांकि चूंकि देव का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, वह केवल गुस्से से उसे देख सकती थी और चुप रह सकती थी। देव ने इल्यूजन बीड को अपने स्पेस रिंग के अंदर छिपा लिया और मिंडी के साथ वापस सनसेट में पहुंच गया। ग्रंथ शिष्यों की पदोन्नति के लिए चयन परीक्षण जल्द ही होने वाला था। इस बार देव को पदोन्नत करने का दृढ़ संकल्प था। उसका इरादा वहां से उठने का था जहां वह गिर गया था। अध्याय 73 पदोन्नति परीक्षण की शुरुआत सनसेट में वापस आने के बाद देव इस कौशल के पहले चरण को हवा को महसूस करना कहा जाता था, जबकि दूसरे चरण को हवा को जानना कहा जाता था। ये दो चरण इस साधना के बाद के चरणों के लिए मूलभूत थे। देव समझ गए कि इन आवश्यक कौशलों पर अच्छी पकड़ हासिल करने के लिए उन्हें लगातार लंबे समय तक साधना करनी होगी। हालांकि उन्होंने हवा की सहायता से तीसरे चरण में अपनी साधना शुरू की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे हवा को महसूस करने और हवा को जानने के लिए अपने शोधन को रोक सकते थे। इसके बजाय उन्हें इन दो बुनियादी कौशलों की साधना को आगे बढ़ाने के लिए समय निकालना पड़ा, क्योंकि वह किस हद तक हवा को नियंत्रित करने के कौशल में महारत हासिल कर पाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह ब्रह्मांड में ऊर्जा के एक अद्वितीय रूप हवा को कितनी गहराई से समझ सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक आत्मा की शक्तिशाली शक्ति का लाभ उठाकर देव ने हवा को महसूस करने और हवा को जानने के आवश्यक कौशल को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया था। इसलिए जब उन्होंने हवा का उपयोग करने के लिए तीसरे चरण की साधना शुरू की तो उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ी। चूंकि उन्होंने कुछ दिनों तक इस साधना प्रक्रिया का अभ्यास और चिंतन किया था, इसलिए देव ने हवा का उपयोग करने के लिए कुछ कौशल को स्पष्ट रूप से समझ लिया था। इस कौशल का अभ्यास करते हुए वह भूत की तरह तेजी से आगे बढ़ सकता था। अभ्यास से पहले की अपनी क्षमताओं की तुलना में वह अब अधिक तेजी से और कहीं अधिक लचीले ढंग से आगे बढ़ता था। पवन का उपयोग करने के लिए पवन आदेश कौशल की खेती के अलावा देव ने अपना कुछ समय बिताया था। स्वर्ण सूर्य शास्त्र की साधना में अपना समय व्यतीत करना, क्योंकि एक साधक की अंतर्निहित शक्तियां प्राण ऊर्जा के साधना आधार में उसके द्वारा किए गए सुधारों से प्रतिबिंबित होती हैं। स्वर्ण सूर्य शास्त्र की साधना के दौरान देव ने एक और घटना की खोज की। वह हर बार जब वह स्वर्ण सूर्य शास्त्र की साधना करता था तो अपने आसपास से बहुत अधिक प्राण ऊर्जा अवशोषित कर सकता था। इस साधना के दौरान उसने जितनी प्राण ऊर्जा प्राप्त की वह बैंगनी यांग सूत्र की साधना के दौरान प्राप्त की गई प्राण ऊर्जा से कहीं अधिक थी। यदि देव ने बैंगनी यांग सूत्र की साधना करते समय इतनी अधिक प्राण ऊर्जा अवशोषित की होती तो वह कहीं अधिक ऊंचे क्षेत्र में पहुंच जाता। हाल ही में उसकी साधना के दौरान उसके पेट के पास का छोटा सा धब्बा आकार में बढ़ गया था। इस बीच उसने प्राण ऊर्जा की बढ़ती हुई मात्रा एकत्रित कर ली थी। इसके बावजूद कोई संकेत नहीं दिखा कि उसकी प्राण ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंच रही थी। अब उसकी प्राण ऊर्जा अभी भी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के छठे स्तर पर थी। देव ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ण सूर्य शास्त्र की साधना करते समय उच्च क्षेत्र तक पहुंचने के लिए इतनी अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उसने सोचा कि अगर वह पर्पल यांग फॉर्मूला का अभ्यास करता रहता तो वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच सकता था। इस विचार पर उसे थोड़ा पछतावा हुआ। हालांकि देव को खुशी हुई कि उसके शरीर के अंदर जीवन ऊर्जा मजबूत हो रही थी, हालांकि वह महत्वपूर्ण ऊर्जा के मामले में उच्च स्तर तक पहुंचने में विफल रहा था। उसने अनुमान लगाया कि उसके शरीर के अंदर बढ़ती ऊर्जा के आधार पर वह उन विरोधियों का सामना करने में सक्षम होगा जो ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 7वें या शायद 8वें स्तर तक पहुंच चुके थे। एक दिन जब देव अपनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर अपनी साधना प्रक्रिया में आने वाली कुछ बाधाओं पर विचार कर रहा था तो उसने इवान की अधीर पुकार सुनी। टिन टिन, क्या तुम यहाँ हो? देव ने बिना नाराज हुए उसे अंदर आने दिया क्योंकि वह सुन सकता था कि इवान अधीर था। टिन, मैं तुम्हारे पृथ्वी आत्मा फलों का सेवन करने के बाद ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया हूं। जैसे ही इवान ने ये शब्द कहे वह बहुत खुशी से भर गया। तीसरे स्तर पर पहुंचने से पहले वह काफी समय तक ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के पहले स्तर पर रहा था। अब देव साधना संसाधन प्राप्त करने के बाद वह तुरंत ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। 1 महीने में 2 स्तरों को पार करना वाकई आश्चर्यजनक था। हालांकि इससे यह नहीं पता चला कि इवान प्रतिभाशाली था। वास्तव में इवान को पिछले 3 या 4 वर्षों में ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच जाना चाहिए था। वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के पहले स्तर पर बिना किसी सफलता के रह गया था क्योंकि उसके पास अपनी साधना के लिए संसाधनों तक पहुंच की कमी थी। फिर भी इवान ने बड़ी कठिनाइयों के बावजूद शोधन के लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च की। पिछले 3 या 4 वर्षों में उसने अपनी साधना पर बहुत मेहनत की थी।
इस प्रकार उसने अपनी साधना के लिए एक ठोस आधार तैयार किया था। इस बार वह भाग्यशाली था कि उसे ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत और पृथ्वी आत्मा फल जैसे कुछ बेहतर साधना संसाधन मिले। जैसे ही उसने इन संसाधनों का लाभ उठाया, पिछले वर्षों में अपनी लगातार साधना के माध्यम से उसने जो परिणाम प्राप्त किए थे वे अचानक सामने आ गए। आखिरकार वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। देव ये देखकर खुश था कि इवान अपनी साधना में आगे बढ़ गया था। आखिरकार इवान उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ठीक है, चूंकि आप ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आप रेजिंग ड्रैगन फिस्ट का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। मैं इस बारे में सोचूंगा, इवान ने हिचकिचाते हुए कहा। कुछ चिंतन के बाद देव को समझ में आया कि इवान ने उस कौशल को तुरंत विकसित करने में क्यों हिचकिचाहट दिखाई थी। उसने महसूस किया कि रेजिंग ड्रैगन फिस्ट का अभ्यास करने के लिए बहुत सारी जादुई दवाइयां खरीदना जरूरी था, और इन दवाओं का सेवन किए बिना इस कौशल का अभ्यास नहीं किया जा सकता था। हालांकि इवान केवल एक ग्रंथ शिष्य था। हर महीने उसे केवल कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल मिलते थे जो उसके दैनिक जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए इवान के लिए जादुई दवाइयां काफ़ी महंगी होंगी और वह उन्हें वहन करने में सक्षम नहीं होगा। देव ने अपने स्पेस रिंग में हाथ डाला और 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल उठाए। फिर उसने उन्हें टेबल पर फेंक दिया। जर्जर झोपड़ी में खड़खड़ाहट की आवाज़ें गूंजने लगी क्योंकि महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल टेबल पर लुढ़क रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। इन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल से कुछ जादुई दवाइयां खरीदें। अगर वे पर्याप्त न हों तो मुझसे और मांग लें। आपको अपनी साधना के लिए सामग्री का उपयोग करते समय मितव्ययी होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वे आवश्यक हों उनका उपयोग करें, देव ने इवान से दृढ़ता से कहा। इवान दंग रह गया जब उसने मेज पर चमकते हुए महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का बड़ा ढेर देखा। टिन, क्या तुमने बहुत बड़ी संपत्ति बना ली है? इवान फुसफुसाया और देव के पास चला गया। वह इतनी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल देखकर हैरान था। इससे पहले देव के होश में आने से पहले वह और इवान के वेतन पर गुजारा करते थे, जो हर महीने केवल 3 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के बराबर था। नतीजतन वे लंबे समय तक गरीब रहे और मितव्ययी होना सीख गए थे। हालांकि देव के ठीक होने के बाद इवान ने देव को बिना किसी हिचकिचाहट के महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल को उदारता से खर्च करते देखा। अब वह इवान को 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल उपहार में दे सकता था। इसने इवान को वास्तव में भ्रमित और हैरान कर दिया। देव ने इतनी बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल कैसे कमाए होंगे? इस सवाल से हैरान होकर इवान ने पूछा, टिन, क्या तुमने संयोग से कोई खजाना खोज लिया? अगली बार जब तुम इतने भाग्यशाली हो तो मुझे साथ ले जाना याद रखना। ठीक है, मैं अगली बार तुमसे मदद मांगूंगा, देव ने जवाब दिया। इवान के भ्रमित भाव को देखकर उसके मुंह के कोने अनायास ही फड़क उठे। सच में? इवान ने पूछा। देव ने इवान की इस धारणा को सही नहीं किया था कि उसने गलती से कोई खजाना खोज लिया है। हाँ, लेकिन आपको पहले रेजिंग ड्रैगन फिस्ट की साधना करनी होगी। पदोन्नति अभ्यास बहुत जल्द आयोजित होने वाला है। अब आप ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर हैं। एक बार जब आप रेजिंग ड्रैगन फिस्ट पर अच्छी पकड़ बना लेंगे तो आपको पदोन्नति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या मुझे बाहरी शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा? जब से वह सूर्य संप्रदाय में शामिल हुआ था, इवान ने बाहरी शिष्य बनने का सपना देखा था। एक बार जब वह बाहरी शिष्य बन गया तो उसका वेतन और दर्जा एक ग्रंथ शिष्य की तुलना में बहुत अधिक होगा। उस स्थिति में मैं रेजिंग ड्रैगन फिस्ट का अभ्यास करने जा रहा हूँ। इवान आवेगशील और तत्पर था। वह हमेशा अपने विचारों पर काम करता था। देव के 10 दिनों के लिए सूर्य संप्रदाय में लौटने के बाद वायलेट भी ब्रह्ममनका से बाहर आ गई थी। उसके रंग रूप को देखते हुए देव ने अनुमान लगाया कि वायलेट का घाव लगभग ठीक हो गया था और उसे विश्वास था कि वह एक निश्चित अवधि के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ध्यान में आने से बचने के लिए देव ने वायलेट को भ्रम के मनके के अंदर छिपने के लिए कहा था। प्राचीन काल से ही मनुष्य और राक्षस एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। सनसेट को हमेशा एक रूढ़िवादी स्कूल के रूप में अपनी विरासत पर गर्व रहा है। अगर संप्रदाय के प्रबंधकों या बुजुर्गों ने वायलेट की खोज की तो अप्रिय परिणाम होंगे। हालांकि वायलेट तीसरे स्तर पर एक राक्षसी जानवर थी, लेकिन सूर्य संप्रदाय के अधिकांश बुजुर्गों ने महत्वपूर्ण ऊर्जा के पृथ्वी क्षेत्र में मध्य और बाद के चरणों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थीं। संप्रदाय के प्रमुख के रूप में थियोन ने महत्वपूर्ण ऊर्जा के रहस्यमय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए थे। वायलेट ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में उसकी ताकत इंसानों जितनी ही शक्तिशाली थी। जब सूरज की पहली किरणें बादलों को पार करके जमीन पर चमकी तो सूर्य संप्रदाय में मार्शल आर्ट प्रदर्शन क्षेत्र चीख पुकार से भर गया था। अचानक पूरे क्षेत्र में एक जीवंत माहौल बन गया। जब देव और इवान मैदान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह काफी शोरगुल वाला था। आगे देखने पर उन्होंने पाया कि यह लोगों से भरा हुआ था। लगभग सभी ग्रंथ शिष्यों ने पदोन्नति अभ्यास के लिए रिपोर्ट किया था। इसके अलावा उपस्थित सभी लोग बहुत उत्साहित थे।
अगर वे आज चुने जाते तो उन्हें ग्रंथ शिष्यों के रूप में उनकी निम्न स्थिति से पदोन्नत किया जाता। इवान पदोन्नति अभ्यास में भाग लेने को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियां रगड़ी और अपनी हथेलियां कई बार पोंछीं। उसके लिए बेचैनी महसूस करना स्वाभाविक था। हाल ही में उसने रेजिंग ड्रैगन फिस्ट का दिन रात इतने पूरे दिल और ध्यान से अभ्यास किया था कि वह खाना पीना भूल गया था। अब तक उसने रेजिंग ड्रैगन फिस्ट के बुनियादी कौशल में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। जैसे ही देव ने इवान का ये रूप देखा, उसने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे इतना नर्वस न होने के लिए प्रोत्साहित किया। देव उसे मार्शल आर्ट्स परफॉर्मिंग फील्ड के पास एक क्षेत्र में ले गया और उनके बैठने और चयन की प्रतीक्षा करने के लिए एक जगह ढूंढी। इस समय कई लोगों को सभागार में सीटें मिल गई थीं। प्रतीक्षा करते समय वे एक दूसरे से सहजता से बात करते थे। उपस्थित लोगों में संप्रदाय के मध्यवर्ती प्रबंधकीय कर्मचारी शामिल थे जो इस पदोन्नति के प्रभारी थे। उनमें से अधिकांश प्रबंधक थे। फिर भी देव ने मरे या जॉनसन को नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ग्रंथ शिष्यों के लिए इस पदोन्नति अभ्यास का प्रभार लेने के लिए नहीं भेजा गया था। देव, क्या आपने इस प्रमोशन अभ्यास के लिए नामांकन किया है? अचानक एक दुबली पतली और सुंदर महिला ने देव के पास आते ही पूछा। ये डेनाली थी। अध्याय 74 डमी से भरा एक प्रशिक्षण क्षेत्र। डेनाली लंबे समय से मार्शल आर्ट्स प्रदर्शन क्षेत्र में थी। जब उसने देव को देखा तो वह उसका अभिवादन करने के लिए चली गई। साइन अप करें, क्या ये जरूरी है? चूंकि इवान और देव अभी अभी पहुंचे थे, वे नियमों के बारे में स्पष्ट नहीं थे। हाँ, पदोन्नति परीक्षण में भाग लेने के इच्छुक ग्रंथ शिष्यों को रजिस्ट्री डेस्क पर साइन अप करना होगा, डेनाली ने उत्तर दिया। प्रबुद्ध देव जल्दी से इवान को नामांकन के लिए ऑडिटोरियम के बगल में रजिस्ट्री डेस्क पर ले गया। जैसे ही डेनाली देव के पास पहुंचा, एक अन्य दर्शक ने उसे घृणा भरी नजर से देखा। मटियास एक दर्जन ग्रंथ शिष्यों के साथ मार्शल आर्ट्स प्रदर्शन मैदान के दूसरी ओर खड़ा था। उसने देव को घूरकर देखा। इन दिनों देव के लिए परेशानी खड़ी करने के बजाय उसने अपना अधिकांश समय साधना में बिताया था। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसे पदोन्नति मिलेगी। नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद देव और इवान डेनाली वापस चले गए। जैसे ही वे बैठने वाले थे, लोगों का एक समूह उनके पास आया। वे मटियास और उसके साथी थे। भावशून्य रूप से देव ने मटियास के बगल में ग्रंथ शिष्यों पर एक धीमी नज़र डाली। चूंकि देव ने उन्हें पिछली बार हराया था, इसलिए वे उससे डरते थे। वे मटियास के दबाव में आए थे। देव की ठंडी निगाहों को देखने के बाद उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें हटा लीं ताकि सीधे देव की ओर न देखें। मैंने सुना है कि पदोन्नति परीक्षा में शीर्ष 3 शिष्यों को रैंक करने के लिए बाद में एक अलग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम मुझसे न मिलो, अन्यथा मैं बिना दया के तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, मटियास ने धमकी दी। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है, इवान? ये पहले से ही शरद ऋतु है, लेकिन इतने सारे बदबूदार मक्खियां क्यों हैं? वे परेशान कर रहे हैं। देव इवान की ओर मुड़ा और बोला। उसने मटियास को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वे कहाँ हैं? मुझे कोई मक्खियां नहीं दिख रही हैं। इवान देव को समझ नहीं पाया और इधर उधर देखने लगा। चलो इवान, तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या तुम थोड़ा और मजाकिया बनने की कोशिश कर सकते हो? क्या तुम्हें हमारे सामने एक दर्जन परेशान करने वाली मक्खियां नहीं दिख रही हैं? इवान बहुत मासूम और सरल स्वभाव का था। ये देव को पागल कर रहा था। हमारे सामने? इवान ने अपना सिर खुजलाया और मटियास और ग्रंथ शिष्यों की ओर देखा। एक पल बाद उसे आखिरकार समझ में आ गया कि देव का क्या मतलब था। टिन, मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि मटियास और उसके साथी मक्खियां हैं। डेनाली, जो उनके बगल में खड़ी थी, अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। ताने से मटियास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देव, तुम अभी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 4थे स्तर पर हो। तुम में मेरे सामने अहंकारी होने की शक्ति नहीं है। मैं पहले ही ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच चुका हूं। मौत के लिए तैयार रहो। यदि आप शीर्ष 3 की रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता में मुझसे मिलते हैं तो मैं दया नहीं करूंगा। पिछली बार जब मटियास और देव भिड़े थे तो उनके पास एक ही साधना आधार था, ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र का स्तर 4। इसके तुरंत बाद मटियास ने ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत की एक गोली हासिल करने के लिए एक मोटी रकम का भुगतान किया। इसने उसे ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 5 तक पहुंचने में मदद की थी। इसलिए उनका मानना था कि देव अब उनके नीचे था। वह देव को अपमानित करने के मौके के लिए बेताब था। उसे विश्वास था कि डेनाली खुद को उसकी बाहों में दफन कर लेगी जब उसे पता चलेगा कि वह देव से अधिक शक्तिशाली है। अधिक से अधिक शिष्य मार्शल आर्ट प्रदर्शन क्षेत्र में इकट्ठा हो रहे थे। देखने वालों में कुछ जिज्ञासु बाहरी शिष्य भी शामिल थे। चुप रहो सब लोग। सभी शिष्य जो पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने वाले मैदान के बीच में। सभागार से एक तेज आवाज मार्शल आर्ट्स प्रदर्शन मैदान में फैल गई। आवाज एक लंबे, मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की थी।
वह परीक्षण के लिए जिम्मेदार प्रबंधकों में से एक था। अचानक सैकड़ों ग्रंथ शिष्य आगे बढ़े और मैदान के बीच में इकट्ठा हो गए। बाकी जो बैठे रहे वे सिर्फ परीक्षण देखने के लिए यहाँ थे। उन्होंने परीक्षण में भाग लेने वाले ग्रंथ शिष्यों पर टिप्पणी करते हुए एक तीखी बहस में प्रवेश किया। परीक्षण का पहला चरण डमी को चुनौती देना है। जो भी प्रशिक्षण क्षेत्र में 50 मीटर की दूरी पार कर लेगा वह योग्य हो जाएगा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घोषणा की। अचानक एक और तीखी बहस शुरू हो गई। अधिकांश सूर्य संप्रदाय के शिष्यों को पता था कि डमी से भरा एक प्रशिक्षण क्षेत्र मार्शल आर्ट प्रदर्शन क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। ऐसा कहा जाता था कि इस प्रशिक्षण क्षेत्र में 1000 मीटर का ट्रैक था। जितना दूर तक कोई इस पर यात्रा करेगा डमी उतनी ही मजबूत होगी। इसके विपरीत सबसे बाहरी डमी सबसे कमजोर थे। सबसे बाहरी 50 मीटर में ग्रंथ शिष्यों का परीक्षण करना न तो बहुत आसान था और न ही बहुत कठिन। सभी, मुझे खत्म करने दो, अधेड़ उम्र का आदमी फिर से बोला। जो कोई भी 50 मीटर की दूरी पार करेगा वह परीक्षा पास कर लेगा। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप चलते रह सकते हैं तो हम आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रशिक्षण क्षेत्र में डमी महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के साथ एम्बेडेड हैं। संप्रदाय के पास है तय किया कि अगर आप 50 मीटर का निशान पार करते हैं तो प्रतिभागी डमी से महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल रख सकते हैं। उनके शब्दों ने एक और चर्चा को जन्म दिया। देव को लुभाया गया। ऐसा कहा गया था कि डमी को सक्रिय करने के लिए बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल की आवश्यकता थी। उन्हें कुछ डमी को हराने और महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल अर्जित करने की उम्मीद थी, क्योंकि उनके स्पेस रिंग में 1000 से भी कम महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल बचे थे। रेजिंग ड्रैगन फिस्ट सीखने के लिए इवान ने देव द्वारा दिए गए 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल खर्च किए थे। इसके अलावा देव ने इवान को खेती पद्धति का अध्ययन जारी रखने के लिए 500 और महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल दिए थे। देव को अब थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल अर्जित करना अच्छा होगा। इस विचार ने देव को उत्साहित किया। अध्याय 75 हत्यारी इच्छा प्रशिक्षण क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर आपको एक टोकन दिया जाएगा। फिर प्रतिभागियों को 10 के समूहों में विभाजित किया जाएगा। एक बार में केवल एक बैच ही प्रवेश कर सकता है। याद रखें, डमी आपको नहीं देख सकते हैं या आपकी बात सुन सकते हैं, लेकिन वे टोकन को महसूस कर सकते हैं। यदि आप हार मानना चाहते हैं तो टोकन फेंक दें और डमी आप पर फिर से हमला नहीं करेंगे। यदि जीवन या मृत्यु की स्थिति पेश की जाती है तो बहादुर बनने की कोशिश न करें, इससे आपकी जान जा सकती है। इसके अलावा जब आप मैदान में होते हैं तो आप केवल अकेले ही लड़ सकते हैं। किसी भी सहकारी कार्य की अनुमति नहीं है, अन्यथा हमें पता चल जाएगा और आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आप अपने टोकन के लिए प्रवेश द्वार पर जा सकते हैं। जाओ। मध्यम आयु वर्ग के प्रबंधक ने प्रतियोगियों को निर्देश देना समाप्त कर दिया। कुछ ही समय में सैकड़ों शिष्य जो परीक्षण के लिए भर्ती हुए थे प्रशिक्षण क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। गुफा के मुहाने पर 2 शिष्य टोकन बांट रहे थे। केवल 10 शिष्य टोकन लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और हर 5 मिनट में अन्य 10 शिष्य प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। शिष्यों में से एक ने भावशून्य रूप से घोषणा की। सभी शिष्यों ने आज्ञा का पालन किया। 10-10 लोग टोकन लेने के लिए आगे बढ़े। फिर वे धैर्यपूर्वक बैचों में मैदान में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करने लगे। देव ने एक दस्ते में लाइन लगाई और अपना टोकन प्राप्त किया। कुछ ही समय में उसके समूह के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आ गया। गुफा के अंदर प्रशिक्षण क्षेत्र एक गहरा और चौड़ा गलियारा था जिसकी ऊंचाई 10 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर थी। एक मंद प्रकाश ने सब कुछ हड्डी की सफ़ेद रोशनी में ढक दिया, जिसने बेचैन करने वाले माहौल को और बढ़ा दिया। रास्ते के दोनों ओर घनी डमी चुपचाप खड़ी थीं। डमी काले रंग की थीं और धातु से बनी थीं। वे ठंडी, गतिहीन और देखने में डरावनी थीं। प्रत्येक डमी की धातु की आंखों के गड्ढों में हरे चमकीले रत्न जड़े हुए थे। रत्न एक अनूठी सामग्री से बने थे जो अंधेरे के बावजूद चमकते थे। जब इस संकरी जगह में अनगिनत डमी भरी हुई थी तो गली के दोनों किनारे हरे रंग की रोशनी के घने द्रव्यमान से चमक रहे थे। प्रतियोगियों को लगा जैसे वे नरक में फंस गए हैं, असंख्य राक्षसों से घिरे हुए हैं। हालांकि ये दृश्य शिष्य की मानसिक सहनशक्ति का परीक्षण करने के लिए बनाया गया था। अधिक प्रभाव के लिए मार्ग में एक ठंडी आध्यात्मिक शक्ति भी फैलाई गई थी। इसने शिष्यों पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया। इस अनिश्चित और खतरनाक माहौल में कुछ शिष्यों को लगा जैसे उनका दम घुट रहा है। हालांकि देव इस दबाव से परिचित थे। इसका वर्णन करने के लिए कई नामों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से एक था हत्यारी इच्छा। संभवतः ये प्रशिक्षण क्षेत्र लंबे समय से अस्तित्व में था। पुतलों ने वर्षों से गलियारों में अनगिनत प्रतिभागियों की निर्दयतापूर्वक हत्या की होगी। इसलिए इन कठपुतलियों का मृतक के जुनून और आक्रोश से कुछ हद तक पीड़ित होना स्वाभाविक था।
ये बची हुई भावनाएं समय के साथ खराब और रूपांतरित हो गई होंगी और पुतलों को हत्या की इच्छाशक्ति से संपन्न कर दिया होगा। बकबक बकबक। देव के साथ आए ग्रंथ शिष्यों में से 3 दृश्य की भयावहता से भयभीत थे। उनके दांत बज रहे थे और उनके शरीर कांप रहे थे। भयभीत ग्रंथ शिष्यों को देखकर देव ने अपना सिर हिलाया। उसने निष्कर्ष निकाला कि वे परीक्षा में पास होने की संभावना नहीं रखते थे। वे दबाव में गिर गए थे, भले ही वे मुश्किल से प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन देव अलग था। कुछ दिन पहले बीस्ट माउंटेन में उसने अकेले दर्जनों जानवरों को मार डाला। इस प्रक्रिया में उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हुई और उसकी हत्या की मंशा मजबूत हुई। बीस्ट माउंटेन से पहले भी देव की आध्यात्मिक शक्ति सामान्य से अधिक थी। इसलिए थोड़ी देर की असुविधा के बाद देव भयावह माहौल से अप्रभावित रहा। अचानक एक घटना घटी। नहीं नहीं, मैं हार मानता हूँ। यह एक भयानक जगह है। मैं यहाँ अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। मैं हार मानता हूँ। मैं प्रतियोगिता छोड़ता हूँ। एक भयभीत शिष्य चिल्लाया। बोलने के बाद उसने टोकन फेंक दिया। शांत गलियारे में केवल उसके दांतों की कटकटाहट की आवाज़ सुनी जा सकती थी। वह प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही आगे बढ़ने से बहुत डर रहा था। जब टोकन मार्ग से उड़कर जमीन पर गिरा तो मार्ग के उस तरफ की दीवार प्रतिक्रिया में खड़खड़ाई और एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाज़ा खुल गया। बाहर निकलते हुए घुरघुराने वाला शिष्य तुरंत मुड़ा और भाग गया। एक और भयभीत घुरघुराने वाला शिष्य उसकी दूर जाती हुई आकृति को देख रहा था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने अपने दांत पीस लिए, टोकन को एक तरफ फेंक दिया और पहले शिष्य के पीछे पीछे बाहर चला गया। प्रशिक्षण क्षेत्र के बाहर प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई थी। कई घुरघुराने वाले शिष्य जो भर्ती हुए थे अभी भी अपने परीक्षण टोकन प्राप्त करने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार पर कतार में खड़े थे। वे सोच रहे थे कि प्रशिक्षण क्षेत्र में क्या हो रहा है। ये किस तरह का परीक्षण था? क्या इसे पास करना मुश्किल था? उनमें से कोई भी इन सवालों का जवाब नहीं दे सका। प्रतियोगियों को छोड़कर प्रशिक्षण क्षेत्र घुरघुराने वाले शिष्यों के लिए सुलभ नहीं था। इसका मतलब था कि प्रतिभागियों में से कोई भी पहले गुफा में नहीं गया था, न ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी थी कि अंदर क्या है। और प्रतियोगिता चुनौतीपूर्ण लग रही थी। हालांकि शिष्यों के कई समूह प्रवेश कर चुके थे, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में कुछ प्रतिभागी प्रवेश द्वार के पास छोटे से दरवाजे से भागते हुए आए। उनके चेहरे पर डर का भाव था, जैसे कि भूत उनका पीछा कर रहे हों। उन्हें भयभीत होकर पीछे हटते देख बाहर मौजूद शिष्यों में हड़कंप मच गया, क्योंकि वे अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इतने कम समय में इन प्रतिभागियों के साथ क्या हुआ होगा। दर्शक भी हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। उन कुछ लोगों की ओर इशारा कर रहे थे जो बाहर निकल गए थे। दर्शकों के ताने सुनकर भागते हुए प्रतिभागी शर्मिंदगी में भीड़ में गिर गए। वे इतने शर्मिंदा थे कि वे अपना सिर रेत में छिपाना चाहते थे। समय बीतने के साथ अधिक से अधिक टीमें प्रवेश करती गईं और अधिक से अधिक घुरघुराने वाले शिष्य भयभीत होकर जल्दी से बाहर निकल गए। इसने और अधिक गहन चर्चा को जन्म दिया और कतार में प्रतीक्षा कर रहे लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए। प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर देव और उनके बैच के कुछ बचे हुए घुरघुराने वाले शिष्यों ने गहरी सांस ली। उन्होंने खुद को महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ तैयार किया और गलियारे से नीचे चलना शुरू कर दिया। काटा काटा, थप थप। गलियारे का फर्श स्लैब से पक्का था। वे आगे बढ़ते हुए उनके कदमों की आवाज़ सुन सकते थे। खामोश गुफा के अंदर एक अलौकिक प्रतिध्वनि गूंज रही थी। हालांकि जैसे जैसे वे आगे बढ़े दोनों तरफ की दमी स्थिर रहीं। केवल लोगों के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक काले कपड़े पहने एक घुरघुराने वाला शिष्य तीखी आवाज़ में चिल्लाया, हम इतने धीरे क्यों चलते हैं? हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। महत्वपूर्ण ऊर्जा और आगे की ओर भागो। अगर हम काफ़ी तेजी से भागते तो शायद हम दमी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही अंतिम रेखा तक पहुंच जाते। ऐसा कहते हुए शिष्य ने अपनी ऊर्जा एड़ी पर केंद्रित की और तेजी से आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद वह 6 या 7 मीटर आगे बढ़ गया था। होश! गुफा में एक तीखी चुभने वाली आवाज़ गूंजी, क्योंकि मार्ग के एक तरफ एक दमी सक्रिय हो गया था। यह आगे बढ़ा, अपने धातु के शरीर से मार्ग को अवरुद्ध किया और बड़ी फुर्ती से शिष्य की ओर बढ़ा। हाथ में एक लंबा मोटा क्लब लेकर उसने एक जोरदार प्रहार किया। शिष्य धीमा हो गया और दमी से टकराने से पहले रुक गया, लेकिन वह अपना संतुलन खो बैठा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया। वह दमी की क्रूरता से डर गया और हैरान हो गया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। वह हमले से बचने में विफल रहा और उसके कंधे पर चोट लगी। दर्द की चीख के साथ वह हवा में उछल गया। अगले ही पल वह गुफा की दीवार से टकरा गया, लेकिन दमी नहीं रुका। ये जारी रहा, शिष्य का पीछा किया और उसे लगातार डंडे से मारा। भयभीत शिष्य हमलों से बचने के लिए छटपटाने और भागने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी दयनीय स्थिति देखने के बाद अन्य शिष्य अधिक सतर्क हो गए। उन्होंने जल्दी से जल्दी गुजरने का विचार छोड़ दिया। प्रतीत होता है इन पुतलों को आश्चर्यजनक हमले करने के लिए प्रोग्राम किया गया था।
और गलियारे से भागते समय अपनी दिशा बदलना या हमलों को चकमा देना मुश्किल हो गया। एक बार शिष्यों पर हमला होने के बाद वे गंभीर रूप से नुकसान में होंगे, इसलिए वे अपनी सामान्य गति से चलते रहे और घायल शिष्य और कठपुतली को दरकिनार कर दिया। 4 या 5 मीटर के बाद कई पुतले सक्रिय हो गए और उन पर हमले शुरू कर दिए। प्रत्येक पुतले ने एक शिष्य को निशाना बनाया और दूसरों पर हमला नहीं किया। माचेटे पकड़े हुए पुतलों में से एक ने देव का रास्ता रोक दिया। उन्होंने डमी की शक्ति और ताकत का आकलन किया और पाया कि अपनी क्रूर उपस्थिति के बावजूद यह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक मानव साधक जितना ही कमजोर था। लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। प्रतियोगिता को ग्रंथ शिष्यों के लिए डिजाइन किया गया था, जिनमें से अधिकांश ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर पर थे। उन्हें उन शिष्यों के लिए सहानुभूति महसूस हुई जो भाग गए थे। वे डमी को हराने के लिए पर्याप्त कुशल थे, लेकिन उनकी कमजोर इच्छा शक्ति ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली, असली परीक्षा शुरू होने से पहले ही। ये सोचकर देव ने कहा वह अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया, उम्मीद करते हुए कि इवान ऐसी गलती नहीं करेगा। देव ने अपने सामने डमी को तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। डमी के एक और हमले को चकमा देने के बाद उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अपनी दाहिनी मुट्ठी पर निर्देशित किया और अपना जवाबी हमला शुरू किया। बूम! उसकी मुट्ठी बड़ी फुर्ती और ताकत के साथ डमी की छाती से टकराए। एक बार डमी अपनी छाती पर मुट्ठी के निशान के साथ जमीन पर गिर गई। फिर वह सिकुड़ गई और वापस वहीं चली गई जहां वह खड़ी थी। देव ने जितनी आसानी से उम्मीद की थी, वह जानता था कि वह विजयी होगा। अन्य ग्रंथ शिष्यों ने शोर सुना और देव की दिशा में देखा। जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तो वे देव को अचंभित होकर देखते रहे। अध्याय 76 हेलेन ऑफ ट्रॉय। देव आगे बढ़े, ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर डमी पर आसानी से हमला किया। वह अपनी मुट्ठियों से उन पर झपटा, बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर वार किया। उनका साधना आधार ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। देव के लिए ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के दूसरे स्तर के पुतलों से निपटना एक वयस्क के बच्चों के साथ व्यवहार करने के समान था। देव की मुट्ठियों की अजेय शक्ति को देखकर घुरघुराने वाले शिष्य स्तब्ध खड़े रहे। जिन पुतलों का देव ने अभी अभी सामना किया था, वे उसके सामने कुछ भी नहीं थे। वे एक पल के लिए भी उसकी गतिविधियों में बाधा नहीं डाल सकते थे। देव लगभग 25 मीटर आगे बढ़ा था जब एक पुतला एक फड़फड़ाते लाल लटकन वाले लंबे भाले को चलाते हुए उसके सामने प्रकट हुआ और आगे बढ़ गया। पुतला ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पहले 25 मीटर के भीतर के सभी पुतले ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ये स्पष्ट हो गया उसने फिर भी अपनी मुट्ठी में अपनी प्राणशक्ति इकट्ठी की और अपने सामने हमलावर पर मुक्का मारा। पाव! लंबा भाला 2 टुकड़ों में टूट गया और मुक्का ने डमी को बगल की ओर फेंक दिया। वह बेतरतीब ढंग से जमीन पर गिर पड़ा। रेत ने एक बेतरतीब रास्ता बनाया और उसका शरीर उस पर से गुजरा। सिर्फ एक मुक्का मारकर डमी को हरा दिया गया। वाह! किनारे पर खड़े शिष्यों ने आश्चर्य से सांस ली। वे अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देव को घूर रहे थे, मानो वह कोई निर्दयी राक्षस हो। देव! अचानक हवा में एक लड़की की तीखी आवाज गूंजी। देव ने पलटकर देखा कि देनाली का दुबला पतला शरीर नजर आ रहा है। उसका शरीर उस गलियारे से आ रही गहरी हरी रोशनी के सामने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला सिलहूट था जहां उसने डमी से लड़ाई की थी। वह आत्मविश्वास से उसके पास गई और देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने स्वीकृति में उसकी ओर सिर हिलाया। वे अब कुछ मौकों पर मिल चुके थे और हर बार देव का उसके प्रति स्नेह बढ़ता ही जा रहा था। पिछली बार जब देनाली ने आगे बढ़कर इवान के बचाव में बात की थी, तो वह विशेष रूप से भावुक हो गया था। वह उसके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा था। बेशक ऐसा स्नेह प्रेमियों के बीच नहीं था, बल्कि दोस्तों के बीच का स्नेह था। देव एक आधुनिक दुनिया से ताल्लुक रखता था। वह परिपक्व और अनुभवी था और प्यार के मामले में उतना आवेगी और उत्साही नहीं था जितना कि उसकी उम्र के अधिकांश किशोर थे। वे कुछ ही मुलाकातों के बाद यह मानने लगते थे कि वे किसी से प्यार करते हैं, लेकिन देव को बेहतर पता था। देनाली ने अपनी गति बढ़ा दी और उसके पास पहुंच गई। जैसे ही वह करीब आए, उसकी विशिष्ट गंध ने देव की इंद्रियों को भर दिया। मूल्यांकन में भाग लेने वाले बाकी के शिष्यों ने देखा कि देनाली ने देव के पास जाने की पहल की और उसके साथ साथ चलने की भी कोशिश की। उनकी आंखें ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरी हुई थीं। देव ने अपनी नाक को छुआ और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में पुरानी किंवदंती इससे अधिक सत्य नहीं हो सकती। सुंदर महिलाएं बड़ी मुश्किल से आती हैं। अचानक ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक डमी उनके सामने उछला। उसके हाथ में एक बड़ी स्टील की गदा थी। वह देनाली पर भयंकर रूप से झपटने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक और डमी ने डबल हालबर्ट के साथ देव पर हमला किया। देनाली ने ऊंची आवाज में चिल्लाया और उसके हाथ में दूधिया सफेद रोशनी वाली एक तलवार दिखाई दी। तलवार ने हवा में एक अथाह वक्र बनाया और ब्लेड के स्टील से टकराने की तीखी आवाज के साथ उसने डमी की छाती पर वार किया। डमी
अब घायल हो गया, अपनी जगह पर रुक गया और पीछे हट गया। देव ने उस डमी पर अपनी मुट्ठी घुमाई जो उस पर आया था, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अच्छी तलवारबाजी, उसने ईमानदारी से देनाली की प्रशंसा की। आध्यात्मिक हथियार की ताकत वास्तव में असामान्य है। देव ने पहली नज़र में ही देनाली के हाथ में तलवार पहचान ली थी। यह एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था। देनाली ने अपने रसीले होंठ खोले और शरारती ढंग से अपनी जीभ बाहर निकाली। वह उसे देखकर मुस्कुराई, कहने से पहले, तारीफ के लिए शुक्रिया। बेशक, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो जो डमी को हरा सकते हो। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि डमी ने अभी तक तुम्हें चीर कर राख नहीं कर दिया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास 9 जिंदगियां हैं। हवा में एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, जो जोरदार और स्पष्ट थी। मतियास के चेहरे पर भाव गहरे थे क्योंकि वह पीछे से उनके पास आया था। इस लड़ाई के दौरान देव और देनाली को साथ साथ चलते हुए, बात करते और हंसते हुए देखकर मतियास ईर्ष्या से लाल हो गया। उसने देव को चेतावनी भरी नज़र से देखा। देनाली, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरे और देव में से कौन तुम्हारे लायक है। देनाली के लचीले और सुंदर शरीर को देखकर मतियास ने मुश्किल से निगला। देनाली के मुलायम गालों का रंग हल्का लाल हो गया क्योंकि क्रोध ने उसे काबू में कर लिया था। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है कि मैं किससे बात करती हूँ या किसके साथ हूँ। देनाली ने अपना सिर मतियास से दूर कर लिया। उसे उससे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रम ऑग द्वारा प्रदान की गई। हम देखेंगे। बेहतर होगा कि तुम यहाँ मरो नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास पहुँचूं, देव, क्योंकि मैं ही तुम्हें राख में बदल दूंगा। मतियास ने देव पर व्यंग्य किया क्योंकि वह स्पष्ट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। अचानक एक डमी मार्ग के बाईं ओर से मतियास की नज़र में आए, उस पर झपट्टा मारा। डमी से निकलने वाली ऊर्जा ने उसे बताया कि पूर्व ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। मतियास ने अपनी हथेली को मोड़ा और एक खंजर, जो चमकीले नारंगी प्रकाश से घिरा हुआ था, उसके हाथ में प्रकट हुआ। यह एक आध्यात्मिक हथियार था। मतियास चुपके से डमी के पास गया, गुर्राते हुए, केप चाकू। चाकू के ब्लेड चमकदार रोशनी के साथ चमक उठे। एक तीखी आवाज़ के साथ चाकू ने डमी के पेट को काट दिया, जिससे उसके काले लोहे के पेट पर एक उथला सफ़ेद निशान रह गया। घायल डमी जम गया, उसकी शारीरिक हरकतें हवा में ही रुक गईं। वह धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। प्रसन्न होकर मतियास ने देव को उत्तेजक तरीके से देखा। मुझे समझ में नहीं आता कि संप्रदाय ने इतनी सरल परीक्षा की व्यवस्था क्यों की। कोई जल्द ही खुद को मुश्किल पानी में मछली पकड़ते हुए पा सकता है, उसने देव को तिरछी नज़र से मुस्कुराते हुए कहा। इस मौखिक प्रहार को अनदेखा करते हुए देव देनाली के साथ आगे बढ़ता रहा। ठंडे कंधे को देखते हुए मतियास चुपचाप गुस्से में आ गया और उसके पीछे चल पड़ा। समय समय पर उसकी नज़र कभी कभी देनाली के आकर्षक, सुडौल शरीर पर टिक जाती थी और वह मुश्किल से निगल पाता था। वे जितने आगे बढ़े, वहाँ बहुत कम शिष्य बचे, क्योंकि उनमें से अधिकांश परीक्षा पास करने और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। रास्ते में वे लगातार ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर डमी का सामना करते रहे। डमी लगातार मार्ग के परिधि से बाहर कूदते रहे और उनके चारों ओर से घिर गए। देनाली की तलवारबाजी काफ़ी उन्नत थी, यहाँ तक कि रहस्यमय भी। मतियास के चाकू कौशल असाधारण थे। उन्होंने आसानी से डमी पर हमला किया। देव ने देखा कि देनाली ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। उसने हाल ही में एक सफलता हासिल की होगी, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। देव के लिए ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर डमी से लड़ना एक आसान काम था। उसे हमले की रेखा के लिए अपने दिमाग को खपाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसने एक डमी को देखा, देव ने उसे अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा और डमी तुरंत गायब हो गई। उन्हें हराने के लिए उसे मुश्किल से दूसरा वार करना पड़ा। देव की असाधारण ताकत ने देनाली को पकड़ लिया था। वह कभी कभी आश्चर्य से उसे देखती थी, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठती थीं। मतियास का चेहरा और भी गहरा हो गया। वह अब देव का अपमान और मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि यह बात उसकी नज़र से नहीं बची थी कि कैसे उसके प्रतिद्वंद्वी ने डमी को उससे भी ज़्यादा आसानी से हरा दिया था। अध्याय 77 बम्पर हार्वेस्ट। जब देव और देनाली दौड़ रहे थे, उनके पीछे मतियास भी था, तो उनके माथे पर पसीना आ गया था। करीब 4 मिनट बाद वे 45 मीटर आगे बढ़ चुके थे। हुश! उन्होंने अचानक एक तेज आवाज़ सुनी, फिर 3 डमी बाहर कूद पड़े और उन पर हमला कर दिया। डमी ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे। ऐसा लग रहा था कि डमी का कौशल 50 मीटर लंबे गलियारे के अंतिम 5 मीटर में ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया था। देनाली ने घबराकर देव की ओर देखा। वह और डमी एक ही कौशल स्तर पर थे। जब मतियास ने अपना खंजर निकाला और एक डमी को काटा तो पीली रोशनी की किरण चमक उठी। इस बीच देव ने भी लड़ने के लिए अपने पवन कमांडिंग कौशल का इस्तेमाल किया। वह पवन कमांडिंग कौशल के तीसरे चरण में था, जो कि पवन का उपयोग करना था। अपने बढ़ते चुनौतीपूर्ण अभ्यास सत्रों के कारण वह अधिक मजबूत और तेज हो गया था। इस प्रकार उसके लिए इन स्तर 4 डमी से लड़ना आसान था।
उसने एक डमी को पेट में इतनी जोर से लात मारी कि वह कई कदम पीछे हट गई। अपना समय लो, डेनाली। मैं पहले जाऊंगा, देव चिल्लाया। कुछ ही देर बाद वह आगे बढ़ गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि डेनाली देव के उदासीन व्यवहार से नाराज थी। उसने अपनी तलवार से एक डमी पर जोरदार वार किया और वह पीछे हट गई। अब देव का लक्ष्य डमी को हराना और 50 मीटर की रेखा पार करने के बाद महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल इकट्ठा करना था, न कि डेनाली के साथ छेड़खानी करना। वह जानता था कि वह अपनी मौजूदा ताकत के साथ निस्संदेह परीक्षा पास कर सकता है, लेकिन वह वास्तव में इस बात को लेकर चिंतित था कि वह परीक्षा के दौरान कितने महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है। यही कारण था कि वह अंतिम 5 मीटर पर 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। जैसे ही वह भागता था, कभी कभी गलियारे के दोनों ओर से डमी उसकी ओर उछल पड़ती थी। देव बेफिक्र था क्योंकि वह बस अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल निडरता से डमी को लात और घूंसे मारने के लिए करता था। जबकि उसका साधना स्तर वर्तमान में ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, उसकी मोटी महत्वपूर्ण ऊर्जा ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर के साधकों जैसी थी। लड़ाई की आवाज़ गलियारे में गूंज उठी और देव पर हमला करने वाले सभी पुतले उसकी प्रबल प्राणशक्ति से गिर गए। उसने अपने पवन नियंत्रण कौशल का लाभ उठाते हुए पानी में मछली की तरह गलियारे से नीचे आसानी से सरक गया। इससे पहले कि पुतले फिर से हमला कर पाते, वह पहले ही भाग चुका था। ये निश्चित था कि देव 50 मीटर की रेखा पार करने वाला पहला शिष्य होगा। हालांकि जो पुतले उस पर हमला करने में विफल रहे, वे नहीं रुके। उनके पैर जमीन पर जोर से टकरा रहे थे क्योंकि वे उसका पीछा कर रहे थे। देव ने अपने पीछे पुतलों की ओर देखा। ठीक है, अगर तुम जोर देते हो तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपनी प्राणशक्ति को इकट्ठा किया और पहले पुतले के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। जल्द ही उस पर हमला करने वाले सभी पुतले गिर गए और अब खड़े नहीं हो सकते थे। आखिरकार फसल काटने का समय आ गया था। देव ने 50 मीटर की रेखा सफलतापूर्वक पार कर ली थी। प्रशिक्षण क्षेत्र के बाहर एक बड़ा सभागार था। कुछ प्रबंधकों ने एक एक गोला पकड़ा हुआ था जिसके माध्यम से वे प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है इस पर नजर रख सकते थे। अचानक वे सभी चौंक गए और एक दूसरे को चौंक कर देखने लगे। कोई 50 मीटर की रेखा पार कर गया है और उसे केवल 5 मिनट लगे। क्या वह वास्तव में एक ग्रंथ शिष्य है? अद्भुत! वाह, वह एक ग्रंथ शिष्य है। ये कैसे संभव हो सकता है? बाहरी शिष्यों में से भी केवल मुट्ठी भर ही यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। प्रबंधक इस प्रभावशाली उपलब्धि के बारे में उत्साहपूर्वक बात करने लगे। भले ही वे कितने भी संशयी क्यों न हो, तथ्यों ने उन्हें गलत साबित कर दिया। इस बीच देव प्रशिक्षण क्षेत्र के दूर के हिस्से में प्रवेश कर चुका था। जब वह कुछ कदम आगे बढ़ा तो अचानक एक बड़ी तलवार उस पर झपटी। उसने उसे चकमा दिया और जल्दी से रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र का चौथा स्तर। उसने मानसिक रूप से डमी के कौशल स्तर का अनुमान लगाया क्योंकि उसने उसके हमलों को रोक दिया। बहुत बढ़िया, मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा था, देव ने मजाकिया अंदाज में कहा। देव की आंखें उत्साह से चमक उठीं, जैसे एक बिल्ली ने चूहे को देखा हो। वह ऊंचा उछला और डमी के सिर पर जोर से मारा। बम! डमी के सिर पर छोटी छोटी दरारें बनने पर एक स्पष्ट क्रंच की आवाज आई। ओह माय! डमी टूट गई। शायद मैंने इसे बहुत जोर से मारा, देव ने सोचा। क्या संप्रदाय के प्रबंधक चाहते हैं कि मैं इसके लिए भुगतान करूं? उसने फिर से सोचा। संभावित परिणामों के बारे में सोचकर वह थोड़ा घबरा गया। हालांकि जैसे ही उसने डमी को नीचे गिराया, वह अचानक अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया और अपना मुंह खोल दिया। उसने एक के बाद एक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के 20 टुकड़े उगल दिए। देव के होठों पर एक विजयी मुस्कान उभरी जब उसने उन्हें उठाया और धीरे से उन्हें अपने अंतरिक्ष वलय में डाल दिया। जब उसने रास्ते में अपने सामने खड़ी कई डमी देखी तो वह प्रसन्न हुआ। स्तर 4 ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र। डमी को हराने से महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के 20 टुकड़े मिल सकते हैं। तो क्या हुआ अगर वे स्तर 5 या स्तर 6 ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र डमी थे? उसने सोचा। अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल होने चाहिए, उसने थोड़ी देर बाद सोचा। देव ने रास्ते पर चलना जारी रखा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि डमी पूरे क्षेत्र में समान रूप से वितरित की गई थीं। हर 10 मीटर पर प्रत्येक शिष्य पर हमला करने के लिए 3 से 4 डमी इंतजार कर रहे थे। ये संप्रदाय के प्रबंधकों द्वारा पहले से ही व्यवस्थित किया गया हो सकता है, उसने सोचा। हालांकि वह अपनी खोज से काफी निराश था। अगर वह सभी डमी को हरा सकता है तो वह सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल हासिल कर लेगा। हालांकि हर 10 मीटर पर केवल 3 से 4 डमी थे और यह उसके लिए बहुत कम था। उसने डमी को देखा जिनके धातु के शरीर प्रकाश में चमक रहे थे। उनमें से बड़ी संख्या में प्रशिक्षण क्षेत्र में रखे गए थे। प्रत्येक डमी के शरीर में कम से कम 20 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे। देव एक रक्षात्मक रुख में खड़ा था क्योंकि वह अपनी अगली योजना के बारे में सोच रहा था।
अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं लेवल 7 ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के डमी को हरा सकता हूँ। अगर मैं सभी से लड़ता हूँ यहाँ डमी को देखकर मैं लगभग 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल अर्जित करूंगा, उसने मन ही मन गणना की। वह अचानक पलटा, जैसे कि उसे कुछ सूझा हो। वह 50 मीटर की लाइन की ओर वापस चलने लगा। चलो फिर से शुरू करते हैं, उसने घोषणा की, जैसे कि वह असली लोगों से बात कर रहा था न कि डमी से। 50 मीटर की लाइन के बगल में पहली डमी को देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने एक टोकन निकाला और उसे डमी की आंखों के सामने लटका दिया। अरे, मुझ पर हमला करो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ, उसने चिल्लाया। उसने उस पर कई बार चिल्लाया, लेकिन डमी मूर्ति की तरह स्थिर रही। अरे, मुझसे लड़ो, मैंने कहा मुझसे लड़ो। उसने अपने टोकन से डमी के सिर पर थपथपाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सामग्री नोवल ड्रम ऑग द्वारा प्रदान की गई। डमी बस उसके सामने खाली खड़ी रही। क्या तुम हिल नहीं सकते? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। देव को डमी से चिढ़ थी, इसलिए उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को इकट्ठा किया और डमी को जोरदार मुक्का मारा। महत्वपूर्ण ऊर्जा से कंपन से डमी चौंक गया और आखिरकार वह हिल गया। वह एक सोए हुए आदमी की तरह जाग गया और देव के हमले का विरोध करने के लिए जल्दी से अपनी बाहें फैला दीं। हाँ, मैंने कर दिखाया, मैं इस बार अमीर बनने जा रहा हूँ, देव ने घोषणा की। वह डमी को मुक्का मारते हुए विजयी भाव से हंसा। डमी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन देव ने लगातार मुक्का मारा। ये पता चला कि डमी ने मनुष्यों के महत्वपूर्ण ऊर्जा हमलों पर प्रतिक्रिया की। बैंग बैंग, सिर्फ 2 मुक्कों से देव ने डमी को नीचे गिरा दिया था। जब उसका लोहे का शरीर स्लेट की जमीन पर खरोंचता था तो चिंगारी निकलती थी। फिर डमी ने अपना मुंह खोला। एक झंझनाहट जैसी आवाज के बाद महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल जमीन पर गिर गए। देव को महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के 20 और टुकड़े मिल गए थे। देव और भी ज्यादा ऊर्जावान हो गया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और बाकी डमी को लगातार उकसाना शुरू कर दिया। अध्याय 78 प्रशिक्षण क्षेत्र के बाहर एक आश्चर्यजनक रणनीति। अपने हाथों में गोलाकार वस्तुएं पकड़े हुए कई प्रभारी प्रबंधकों ने महसूस किया कि प्रशिक्षण क्षेत्र में क्या हो रहा था। उनमें से एक ने कहा, 2 और शिष्य 50 मीटर की रेखा तक पहुंच गए हैं। जिस गति से उन्होंने प्रदर्शन किया वह काफी प्रभावशाली है, दूसरे ने टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि इस बैच में कई प्रतिभाशाली शिष्य हैं, उन्होंने कहा। अचानक एक प्रबंधक ने कुछ असामान्य देखा। कुछ गड़बड़ है, वह शिष्य पीछे क्यों चल रहा है? वह 50 मीटर की लाइन पर सबसे पहले पहुंचा था, वह अभी केवल 53 या 50 मीटर की दूरी पर पहुंचा है। 4 मीटर, वह क्यों हार मान रहा है? किसी ने उससे सहमति जताई। ठीक है, अभी उसके प्रदर्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि वह कम से कम 60 मीटर की दूरी तक चल सकता है। सभी प्रबंधकों ने दया से अपना सिर हिलाया। अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने सोचा कि देव उन्हें और भी आश्चर्यचकित करेगा और ग्रंथ शिष्यों की इस पदोन्नति परीक्षा को अन्य सभी से अलग बनाएगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि युवा शिष्य 53 या 54 मीटर तक पहुंचने के बाद वापस चल देगा। क्या उसे पता नहीं है कि अगर वह हार मानना चाहता है तो उसे बस टोकन फेंकना होगा और गलियारे के दोनों ओर से निकल जाना होगा? इस आदमी के पास अच्छी साधना का आधार हो सकता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहा है, एक प्रबंधक ने निराशा में आह भरी। उसके साथी प्रबंधकों ने उसकी भावना को साझा किया। वे मैदान को देखते रहे। फिर लगभग उसी समय उनमें से कई को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मैदान में कुछ अजीब हो रहा था। वह शिष्य क्या कर रहा है? उनमें से एक ने कहा। दूसरे ने कुछ कहना शुरू किया लेकिन रुक गया। क्या वह गलियारे के दोनों ओर के डमी को उकसा रहा है? ये तो अजीब बात है। आगे बढ़ने के बजाय वह कुछ उबाऊ काम करने का सहारा ले रहा है। प्रबंधक ने अपनी चिंता व्यक्त की। अचानक एक प्रबंधक ने आवाज लगाई, जिस डमी को उसने उकसाया था उसने प्रतिक्रिया दी है। उसने उस डमी को हरा दिया है। दूसरे ने घोषणा की, उसकी चाल के लिए 20 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल। एक प्रबंधक ने विस्मय में कहा। पहले ने घोषणा की, वह दूसरे डमी को उकसा रहा है। उसे 20 और महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल मिले। दूसरे ने चिल्लाया। अब सभी प्रबंधक प्रशिक्षण क्षेत्र में देव द्वारा किए गए हर कदम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कभी कभी एकाग्रता को तोड़ने के लिए आश्चर्य में एक आवाज चिल्लाती थी। आवाज सुनकर प्रबंधक एक दूसरे को देखते थे, उनके चेहरे अचानक जागरूकता से भर जाते थे। क्या इस आदमी ने डमी को एक के बाद एक उकसाया ताकि उनसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल ले सकें? पदोन्नति परीक्षण के प्रभारी प्रबंधक अच्छी तरह से जानते थे कि गलियारों में डमी परेशान होंगे और महत्वपूर्ण ऊर्जा बल द्वारा हमला किए जाने पर प्रतिक्रिया करेंगे। उन्हें अभी भी ये पता लगाना बाकी था कि देव कुछ क्षण पहले क्या करने की योजना बना रहा था और वे अब खुद उसे हराने के लिए तरस रहे थे। वह सभी को चकित करता रहा। सभी प्रबंधकों के दिमाग में एक शब्द आया, अजीब, जो देव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रशिक्षण क्षेत्र के गलियारे में एक डमी को देव से जोरदार मुक्का मिला। अरे यार, उठो, काम करने का समय हो गया है।
जोर से बोलने के अलावा युवा साधक ने अपनी उत्तेजना व्यक्त करने के लिए अंतहीन बातें की। महत्वपूर्ण ऊर्जा ने डमी को प्रेरित किया, जिसने प्रतिक्रिया की और देव पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। लेकिन वह आदमी डमी के लिए बहुत तेज था और उसने उसकी छाती पर तब तक बेरहमी से प्रहार किया जब तक कि महत्वपूर्ण ऊर्जा बल ने उसकी छाती को तोड़ दिया और एक बड़ा छेद बना दिया। नतीजतन डमी ने अपना मुंह खोला और चमकती रोशनी में लिपटे 20 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल बाहर थूक दिए। बिना समय बर्बाद किए देव ने 10 डमी को प्रतिक्रिया करने और उन्हें हराने के लिए उकसाया, जिससे कुल 200 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त हुए। गलियारे के दोनों ओर कई दिमागहीन डमी खड़े थे। देव ने जल्दी से पहले बाईं ओर वाले को हराने का फैसला किया, फिर दाईं ओर वाले को हराया। उसने किसी को भी आगे न बढ़ाने की कसम खाई। देव, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी सांस फूलने वाली डेनाली ने पूछा। वह भी 50 मीटर की रेखा तक पहुंच गई थी। देव को देखते हुए, जो उसके पास ही खड़ा था, डेनाली के चेहरे पर उलझन थी। कुछ नहीं, देव ने झल्लाकर कहा। अपनी ट्रेनिंग जारी रखो, उसने आगे कहा। वह इतना पैसा कमा रहा था कि युवा शिष्या किसी भी तरह का ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी। महिला शिष्या ने गुस्से में अपनी खूबसूरत आंखें घुमाईं और देव की हरकतों को देखती रही, फिर अपना सिर हिलाया। वह उसकी ओर चलती रही। तुम अपनी ताकत को कम आंकते हो। तुम बहुत थक जाओगे और जल्दी या बाद में मर जाओगे, किसी ने गुस्से में कहा। इस बीच मटियास डेनाली के साथ ही लाइन पर पहुंच गया, जिससे वह बहुत हैरान हो गई। वह डेनाली से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन मटियास ने आगे चलने के बजाय महिला शिष्या के साथ बने रहने के लिए जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। नॉवेल ड्रामा ऑग द्वारा प्रकाशित। हर किसी की तरह देव की हरकतों ने मटियास को कुछ पल के लिए भ्रमित कर दिया, लेकिन आखिरकार साधक के इरादे को समझ गया। एक अमीर परिवार में पले बड़े होने के कारण मटियास के पास साधना के संसाधनों की कमी नहीं थी। कभी गरीबी में न रहने के कारण वह व्यक्ति देव की तरह धन की प्यास नहीं रखता था। वह इस पदोन्नति परीक्षा में रैंक हासिल करने के बारे में अधिक चिंतित था और जब उसने देव को डमी को उकसाना बंद करते देखा तो वह मन ही मन खुश हो गया। रणनीति के साथ, अगर वह डमी को उकसाना जारी रखता है तो बहुत समय नहीं लगेगा जब देव अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा और शरीर की ताकत खर्च कर देगा, मटियास ने सोचा। जब तक वह देव से आगे रहता और गहरे क्षेत्र की ओर बढ़ना जारी रखता, वह अंत में पहुंच जाता। गलियारे में सबसे लंबी दूरी तय करना। इसलिए मटियास ने देर नहीं की और गलियारे के गहरे छोर में घुसने के लिए देव को पार कर गया। जब तक डेनाली ने 50 मीटर की रेखा पार की, तब तक उसने बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च कर दी थी। रेखा पार करने के बाद बाहर आने वाले सभी डमी ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे, जो उसके समान स्तर का था। महिला ग्रंथ शिष्य को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके समान स्तर के प्रत्येक डमी से लड़ना पड़ा। इसलिए जब वह हाथ में 2 बैसाखियों के साथ एक डमी को हराते हुए 58 मीटर तक पहुंची, तो डेनाली को लगा कि उसके शरीर की अधिकांश ताकत का उपयोग किया गया था। गहरी सांस लेते हुए वह रुकी और पीछे देखा। उसकी भौहें थोड़ी जुरीदार थीं। उसकी आंखें गोल हो गईं क्योंकि उसने देव को अपनी शक्ति छोड़ते देखा। डेनाली ने अपने सामने कुछ शानदार घटित होते हुए देखा और अपने पतले हाथ से अपना मुंह हल्के से ढक लिया, जिससे उसकी सुंदर आंखों में आश्चर्य की एक झलक भर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि पूर्व बाहरी शिष्य के पास ऐसी अविश्वसनीय लेकिन भयानक लड़ने की शक्ति थी। अगर वह भविष्य में फिर से बाहरी शिष्य बन जाता तो देव शायद जल्द ही अपना खोया हुआ गौरव वापस पा लेता। और डेनाली उन लोगों में से एक थी जो उस दिन के आने की उम्मीद कर रहे थे। अपने संयम को पुनः प्राप्त करने के बाद डेनाली ने निर्णायक रूप से अपने हाथ में टोकन फेंका और गलियारे के बगल में एक छोटा सा दरवाजा तुरंत खुल गया। वह जल्दी से अंदर चली गई और गायब हो गई। उस समय कई अन्य ग्रंथ शिष्य लाइन में पहुंच चुके थे, लेकिन सभी थके हुए और सांस फूलने की स्थिति में थे। कुछ के शरीर पर चोटें भी थीं। वे देव की पागल रणनीति से भी डरे हुए थे। उस लड़ाई के बाद जहां देव ने मटियास के अनुयायी को सबक सिखाया था, उसने अन्य ग्रंथ शिष्यों के बीच एक बुरी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी और अब वे उसके द्वारा नियोजित एक और भी अधिक दुर्भावनापूर्ण शैली को देख रहे थे। इनमें से कुछ ग्रंथ शिष्यों ने अतीत में देव को धमकाया था और अब वे बेचैन थे। उन्हें डर था कि भविष्य में वह उनसे बदला लेगा। दूसरी ओर जिन्होंने अतीत में युवक को धमकाया नहीं था, उन्होंने कभी भी देव के बुरे पक्ष में न आने का संकल्प लिया। इन दिनों कोई भी देव को एक बेवकूफ़ के रूप में नहीं सोचता था जिसे अन्य ग्रंथ शिष्य धमका सकते थे या उसे नीचा दिखा सकते थे, क्योंकि उसने मटियास के अनुयायी को पीटा था। टिन, तुम क्या कर रहे हो? इवान ने ही आवाज़ लगाई। वह भी 50 मीटर की लाइन पर पहुंच गया था और उसने पहला टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया था, लेकिन उसका पूरा शरीर काला और नीला हो गया था। जाहिर है कि वह बहुत कठिन संघर्ष से गुजरा था। कुछ नहीं, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं पैसे कमा रहा हूं? अगर तुम टेस्ट पास कर चुके हो तो यहां से चले जाओ, देव ने अधीरता से कहा। वह जो कर रहा था उसे जारी रखा और परेशान होने पर नाराज था। आगे बढ़ने की कम ताकत होने के कारण इवान ने अपना टोकन फेंकने और मैदान छोड़ने से पहले अपना सिर खुजलाया।
अन्य शिष्य 50 मीटर की लाइन पर पहुंचने और टेस्ट पास करने पर बहुत खुश थे। किसी और ने आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुना। थोड़ी देर बाद उदास गलियारे में केवल देव और पंक्तियों में डमी बचे थे। इस समय तक देव ने 50 और 60 मीटर के निशान के बीच खड़े हर डमी को हरा दिया था। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 4 में 40 डमी थे और देव को कुल मिलाकर 800 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल मिले। इस बीच मतियास ने ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर 2 डमी को हराने के बाद हार मानने का फैसला किया जब वह 75 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। इस बिंदु पर प्रशिक्षण क्षेत्र में केवल देव ही शेष मानव था। अध्याय 79 ध्यान का केंद्र प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर आयोजित मूल्यांकन में भाग लेने वाले सभी ग्रंथ शिष्यों को एक मार्ग से बाहर निकलना था। प्रतिभागी या तो परीक्षण में सफल हुए या असफल। जो लोग मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए वे सभागार के बाईं ओर एकत्रित हुए। जो असफल रहे वे जब चाहें तब अपने आप मैदान छोड़ सकते थे। सैकड़ों शिष्यों ने मूल्यांकन किया। पहले चरण के अंत में केवल 70 या 80 ग्रंथ शिष्य ही बचे थे और वे अगले दौर में जाने के योग्य थे। जो सफल हुए उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव थे क्योंकि उन्होंने असफल शिष्यों को निराश भाव से जाते हुए देखा। पहला दौर पास करने वाले सभी लोग अपने अनुभव के बाद उत्साहित थे। इन शिष्यों के बीच डमी से भरे मार्ग के अंदर उनके सामने आने वाले खतरों और जोखिमों के बारे में गर्मागर्म चर्चा हुई। कुछ शिष्य इस बात का बखान कर रहे थे कि वे कितने साहसी और असाधारण थे जिन्होंने मार्ग के अंदर आने वाली कई बाधाओं को पार किया। इस बीच ऐसे शिष्य भी थे जिन्हें प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर ताकत खत्म होने और चोटों से पीड़ित होने के बाद अगले दौर के लिए अपनी ऊर्जा को ठीक करने और बनाने की आवश्यकता थी। वे जानते थे कि मूल्यांकन के एक और दौर से बचने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रशिक्षण मैदान के बाहर दर्शक के रूप में खड़े अन्य शिष्यों ने मूल्यांकन के पहले दौर में उत्तीर्ण होने वाले शिष्यों से ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों की। सभी लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लेकिन अभी भी सभागार में मूल्यांकन के अगले दौर की कोई घोषणा नहीं हुई थी। अधीरता से कुछ उग्र शिष्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? पहला दौर बहुत पहले समाप्त हो गया। मूल्यांकन के अगले दौर के बारे में अभी भी कोई घोषणा क्यों नहीं हुई? हम सभी यहाँ चिंतित हो रहे हैं। एक और ने कहा, हाँ, हम यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। शिष्य को बोलने के बाद इवान ने उन्हें डांटने के लिए बीच में टोका। आराम से रहो, 10 अभी तक नहीं निकला है। आपको किसने बताया कि पहला दौर पहले ही समाप्त हो चुका है? जैसे ही उसने ये शब्द कहे इवान ने शिष्यों को क्रूरता से देखा, उनकी अधीरता से चिढ़ गया। इवान द्वारा देव के नाम का उल्लेख करने मात्र से ही वे चुप हो गए। वे जानते थे कि कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। ग्रंथ शिष्यों को अच्छी तरह से पता था कि देव कितना आक्रामक और डरावना था। चूंकि वह और इवान सबसे अच्छे दोस्त थे इसलिए बाद वाले की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था। हर ग्रंथ शिष्य को पता था कि अगर वे इवान को नाराज करेंगे तो देव नाराज हो जाएगा। शब्दों के आदान प्रदान ने मतियास को अपनी बाहों को क्रॉस करके और अपने हाथों को अपने कंधों पर रखकर ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वह आदमी उदास और विचारों में खोया हुआ लग रहा था। कई मिनटों के बाद वह विचारशील लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह देव के बारे में सोच रहा था। सभागार के अंदर कई प्रबंधक अब अपनी सीटों पर बेचैन हो रहे थे। सुश्रीदाय, आप हमारे संप्रदाय की एक बुजुर्ग हैं। आपके अवलोकन के आधार पर क्या उसने नियम तोड़े हैं? एक ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? हमारे संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों से पूछो। एकमात्र महिला प्रबंधक ने टिप्पणी की। वह दर्शकों की तरह ही अधीर थी और उसने दूसरे बुजुर्ग को कड़ी नज़र से देखा। 50 से 80 मीटर के भीतर सभी डमी पहले ही प्रतिभागी नंबर 78 द्वारा पराजित हो चुके हैं। ये घोषणा इस्तीफे के भाव के साथ की गई, एक बुजुर्ग प्रबंधक द्वारा की गई। वह देव का जिक्र कर रहे थे जिनके पास इस मूल्यांकन के लिए 78 नंबर का टोकन था। 80 मीटर से आगे जिन डमी का सामना हुआ वे ज्यादातर ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर के लोगों की तरह ही शक्तिशाली थे। प्रतिभागी नंबर 78 इतना क्रूर नहीं होगा। आखिरकार वह केवल एक घिनौना शिष्य है, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। लेकिन अन्य लोग आश्वस्त नहीं थे। वैसे भी आप किस बात से चिंतित हैं? क्या बड़े बुजुर्ग हमेशा ये शिकायत नहीं करते कि हमारे संप्रदाय में प्रतिभाशाली लोगों की संख्या कम होती जा रही है? अब जबकि हमने यहाँ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखा है तब भी आप खुश नहीं हैं। क्या आप चाहेंगे कि वह हार मान ले? जब उन्हें एहसास हुआ कि उसने जो कहा वह सही था तो अन्य प्रबंधक आशान्वित हो गए। उनमें से कई के मन में भी यही विचार थे। जैसा कि बड़े ने बताया, वह व्यक्ति वास्तव में प्रतिभाशाली है। उसे मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने दें। अब किसी को रजिस्टर की जांच करने के लिए भेजो ताकि प्रतिभागी नंबर 78 का नाम पता चल सके, एक वृद्ध प्रबंधक ने आदेश दिया। प्रशिक्षण क्षेत्र में मौजूद प्रबंधकों में वह सम्मानित था और निर्णय लेने के लिए उसके पास उच्च अधिकार थे, इसलिए उसके आदेशों का वजन था। देव अभी भी प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर नहीं गया था। इस समय वह शुरुआती बिंदु से 80 मीटर दूर था। युवा योद्धा थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुका था।
मूल्यांकन के इस चरण के लिए उसने सफलतापूर्वक 120 डमी को हराया और 400 से अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल अर्जित किए। निस्संदेह वह थक गया था और उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया था। कई डमी से लड़ते हुए मार्ग के साथ आगे बढ़ते हुए उसने अपने अमृत क्षेत्र के पास महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को पूरक किया। कई क्षणों तक आराम करने के बाद देव ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे बहाल हो रही है। इसलिए वह आगे बढ़ता रहा और मार्ग के बाईं ओर खड़े एक डमी की ओर चला गया। अरे दोस्त, चलो मैं तुमसे शुरू करता हूँ, ठीक है? देव ने ताना मारा। जैसे ही उसने कहा, देव ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी प्राणशक्ति का उपयोग करके डमी के कंधे पर पटक दिया। प्राणशक्ति द्वारा हमला किए जाने पर डमी ने प्रतिक्रिया की और बचाव में तेजी से आगे बढ़ा। उसके दाहिने हाथ में एक तेज कुल्हाड़ी थी जिसे उसने देव की ओर फेंका ताकि प्राणशक्ति के भयंकर बल से उसे काट सके। उसने खुद से कहा, ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र का 5वां स्तर। इस समय तक वह कुल 80 मीटर तक गलियारे के साथ चल चुका था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, देव को एहसास हुआ कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके सामने आने वाली डमी ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर की थी। कुल्हाड़ी के वार का मुकाबला करने के लिए देव ने थोड़ा सा पैर की उंगलियों पर कदम रखा और पवन कमांडिंग कौशल की स्थिति अपना ली। उसने डमी के हिंसक और तेज हमले को बहुत आसानी से चकमा दिया। हथियार के उस पर गिरने से पहले देव तेजी से बाईं ओर खिसक गया और अब डमी के सामने नहीं बल्कि बगल में खड़ा था। डमी, यह कोई आश्चर्य नहीं था कि यह डमी दायरे के 5वें स्तर पर थी, देव सोचा। चलते समय ये तेज और लचीला दोनों था। जैसे ही इसने देव को बाईं ओर बढ़ते देखा, इसने अपना स्थान बदल लिया, इसलिए कुल्हाड़ी ने अब शिष्य की दाहिनी पसलियों को निशाना बनाया। फिर भी देव ने डमी से हारने से इनकार कर दिया और भी तेजी से आगे बढ़ा। दर्शक मैच देखकर रोमांचित थे और देव की गति देखकर आश्चर्यचकित थे। उसने अपना हाथ घुमाया और उसकी मुट्ठी डमी के सिर पर बाईं ओर लगी। बिना किसी चेतावनी के डमी ने हिलना बंद कर दिया और उल्टी कर दी। उसके मुंह से 50 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल निकले। देव को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर डमी 50 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल बाहर निकाल सकते हैं। वह खुश था कि चीजें उसकी अपेक्षा से बेहतर हो रही थीं। अपने द्वारा देखे जा रहे संतोषजनक परिणामों के बारे में सोचते हुए देव और भी अधिक ऊर्जावान हो गया। बिना रुके वह तुरंत दूसरे डमी की ओर बढ़ा और उसे हराने के लिए खुद को तैयार किया। नोवेल ड्रामा ऑग द्वारा प्रकाशित। अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने हमला किया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त करना। सभागार में एक शिष्य रिपोर्ट करने के लिए बुजुर्ग प्रबंधक की ओर दौड़ा। उसे यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि नंबर 78 शिष्य कौन था। उसने धीमी आवाज में बात की और प्रबंधक ने इसे स्वीकार किया। शिष्य की पहचान जानने के बाद उसने अपना गला साफ किया। बड़े प्रबंधक ने अन्य प्रबंधकों के सामने जोर से घोषणा की, नंबर 78 शिष्य देव है। घोषणा के बाद एक सामूहिक बड़बड़ाहट हुई। सभी के मन में एक जैसे विचार चल रहे थे। देव, वह आदमी देव है। वह भयंकर और निर्दयी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस बिंदु तक टिके रहने में कामयाब रहा। जब ये स्पष्ट हो गया कि यह उत्कृष्ट योद्धा कौन था, तो उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि वह इस अभ्यास में लगातार सफल क्यों हो रहा है। वह 90 मीटर तक पहुंच गया। अब ये 100 मीटर है और देव मीटर दर मीटर आगे और आगे बढ़ता रहा। इस बेशर्म शिष्य को कोई नहीं रोक रहा था। कई मिनट बीत चुके थे और लोग अधीर हो रहे थे। शिष्य प्रशिक्षण मैदान के बाहर मूल्यांकन के अगले दौर का इंतजार करते रहे। मैदान के चारों ओर जमा हुए दर्शक और यहां तक कि सभागार में मौजूद प्रबंधक भी धैर्य खो रहे थे। जैसे जैसे लोग बेचैन होते गए, वे शोर मचाने लगे। अधीरता की आवाज़ें तेज होती गईं। पूरे मार्शल आर्ट प्रदर्शन मैदान के अंदर का शोर एक कड़ाही में उबलते पानी जैसा था। ये देव था जो पूरे शरीर में पसीना बहा रहा था क्योंकि वह गलियारे के अंदर डमी से लड़ने में व्यस्त था। यही शोर का कारण था। डमी से लड़ते लड़ते थक जाने पर वह वहीं आराम कर लेता था और उसकी ताकत खत्म हो जाती थी। जब उसकी ताकत खत्म हो जाती थी तो वह समय समय पर अपने अमृत क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर के माध्यम से खुद को मजबूत करता था। इस समय तक देव पहले ही गलियारे के अंदर 150 मीटर की यात्रा कर चुका था। मूल्यांकन के अगले दौर के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद एक मोटा स्टीवर्ड अपना संयम खो बैठा और अपने साथियों से जोर से शिकायत करने लगा। स्टीवर्ड ओयान, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम बिना कुछ किए यहाँ इंतजार करते रहे तो आज की पदोन्नति की कवायद पूरी करना असंभव होगा? क्या वह आदमी आयरन मैन है? ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी थक नहीं रहा है, उसने देव के बारे में कहा। उसके शब्दों ने अन्य स्टीवर्ड को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यह अवलोकन हालांकि व्यंग्यात्मक था लेकिन प्रशंसनीय लग रहा था। देव काफी लंबे समय से गलियारे के अंदर था, लेकिन उनके ऑर्ब्स के आधार पर उन्हें लगा कि वह अभी भी ऊर्जावान था।
इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य ये था कि उसने ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर प्रत्येक डमी को 4 चालों से अधिक का उपयोग किए बिना ही हरा दिया। ऐसा लगता है कि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा वास्तव में शक्तिशाली है। खैर, उसके लिए आगे बढ़ने का अब और समय नहीं है। किसी से उसे सूचित करने के लिए कहें कि मूल्यांकन समाप्त हो गया है, स्टीवर्ड ओयांग ने निर्देश दिया। सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद उसने आखिरकार अपना निर्णय लिया। कुछ क्षण बाद देव की रंगीन आकृति अंततः प्रशिक्षण क्षेत्र के द्वार के बगल में छोटे से मार्ग पर दिखाई दी और युवा शिष्य धीरे धीरे बाहर चला गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। युवा योद्धा ध्यान के केंद्र में था। अध्याय 80 सफलतापूर्वक पदोन्नति प्राप्त करें, भाग 1। चुनौतियों की एक श्रृंखला के बाद देव अंततः मार्शल आर्ट्स प्रदर्शन क्षेत्र में दिखाई दिया। जैसे ही वह पहुंचा, इवान अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके पास भागा। वह आखिरकार देव के पास पहुंचा और अपनी सांस वापस पाने के लिए पहले रुका। टिन, तुम आखिरकार डमी ट्रेनिंग फील्ड से बाहर आ गए। वहां तुम्हारी फसल कैसी रही? अच्छा, बुरा नहीं, देव ने कहा। लेकिन परीक्षा अचानक क्यों समाप्त हो गई? उसने संदेह से पूछा। वह काफी निराश भी हुआ क्योंकि डमी ट्रेनिंग फील्ड में अपनी सफल कटाई के बाद भी वह और अधिक फसल की उम्मीद कर रहा था। हालांकि उसे अचानक और अप्रत्याशित रूप से नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि परीक्षा समाप्त हो गई है। समाप्त हो गया और उसे तुरंत मैदान से हट जाना चाहिए। इवान ने जवाब देने से पहले अपने पसीने से तर माथे को रगड़ा। ऐसा कहा गया था कि प्रबंधकों को डर है कि पर्याप्त समय नहीं होगा, इसलिए उन्हें इसे पहले ही समाप्त करना पड़ा, उन्होंने कहा। इवान के बोलने के बाद देव को अचानक कुछ एहसास हुआ। इवान, परीक्षा का एक और सत्र हो सकता है। सत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, उन्होंने गंभीरता से कहा। यदि आप इस बार परीक्षा पास करते हैं तो मैं आपको पीस टाउन में लॉर्ड्स टैवन में एक अच्छा भोजन खिलाऊंगा। देव जानता था कि उसे निश्चित रूप से पदोन्नत किया जाएगा, लेकिन वह इवान के बारे में थोड़ा चिंतित था। लॉर्ड्स टैवन, इवान ने आश्चर्य से कहा। फिर से बोलने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। टिन, मैंने सुना है कि व्यंजनों के लिए चुनी गई सामग्री सभी उच्च श्रेणी के राक्षसों और शैतानी जानवरों का मांस है और उनकी शराब भी कीमियागरों द्वारा परिष्कृत जादुई शराब है। उनकी कीमतें बेहद ऊंची हैं, उन्होंने आगे कहा। भले ही स्वादिष्ट भोजन की बात सुनकर इवान का मन पानी पानी हो गया हो, लेकिन वह महंगे दामों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? यदि आप उनके मांस और शराब को आजमाना चाहते हैं तो बस परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, देव ने कहा। अन्यथा ऐसा कोई मौका उपलब्ध नहीं होगा, उन्होंने गंभीरता से कहा। इवान की आंखें खुशी से चमक उठीं। चिंता मत करो टिन, मैं परीक्षा में इधर उधर नहीं घूमूंगा, उन्होंने कहा। इस बीच विशेष अतिथियों के लिए देखने के मंच पर बैठे कई प्रबंधक आखिरकार राहत महसूस कर रहे थे जब उन्होंने देव को मैदान से निकलते देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली जिसे वे कुछ समय से रोके हुए थे। अब वे पदोन्नति परीक्षा के अगले सत्र की घोषणा करने के लिए तैयार थे। सूर्य संप्रदाय के वरिष्ठ नेताओं के लिए विशाल बैठक हॉल में प्रबंधकों के बीच अथाह शक्ति वाले कई व्यक्ति बैठे थे। एक सज्जन जो कन्फ्यूशियन विद्वान की तरह दिख रहे थे, हॉल के बीच में बैठे थे। उसके चारों ओर एक हल्के नीले रंग की महत्वपूर्ण ऊर्जा छाई हुई थी और वह एक देवता की तरह दिख रहा था। कोई भी व्यक्ति जो उसकी शक्ति की गति को महसूस करेगा, निश्चित रूप से भयभीत हो जाएगा। वह एकमात्र थियोन जियांग था, जो सूर्य संप्रदाय का शीर्ष नेता था। उसके भाषण से लेकर उसके व्यवहार तक सब कुछ एक प्रभावशाली आभा से भरा था। अन्य 6 सूर्य संप्रदाय के बुजुर्ग थे जिनका बहुत प्रभाव और उच्च प्रतिष्ठा थी। वे इतने शक्तिशाली थे कि अगर उनमें से कोई भी अपने पैर पटक देता तो पूरा सूर्य संप्रदाय हिंसक भूकंप का अनुभव करता। आपकी कृपा, मैंने हाल के दिनों में सुना है शिष्यों के कई समूह जो ड्यूटी पर गए हैं एक के बाद एक गायब हो गए हैं, ताओवादी नन के रूप में तैयार एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? उसने पूछा। जवाब का इंतजार करते हुए उसका चेहरा एक भ्रूभंग में बदल गया। हालांकि वह इतनी जवान नहीं थी, फिर भी उसकी आंखें सुंदर और आकर्षक लग रही थीं और उसका शरीर एक जवान लड़की की तरह पतला था। थियोन ने उसे जवाब देने से पहले चिंतित देखा। हाँ एल्डर सू, आपने जो सुना है वह सही है। पिछले 6 महीनों में सूर्य संप्रदाय ने 1000 शिष्यों को खो दिया है, जिसमें 100 से ज्यादा आंतरिक शिष्य भी शामिल हैं, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने अपना सिर जोर से हिलाया। सूर्य संप्रदाय में कुल मिलाकर सिर्फ 4 या 500 आंतरिक शिष्य थे। जो 100 अचानक गायब हो गए, वे उनकी कुल संख्या के लगभग 5वें हिस्से के बराबर थे। इसे बहुत बड़ी क्षति माना गया। और अब जबकि हमारे पास 5000 से भी कम बाहरी शिष्य हैं, हमारा सूर्य संप्रदाय सिर्फ कमजोर होता जाएगा जब तक कि हम आंतरिक शिष्यों की संख्या नहीं बढ़ाते, उन्होंने कुछ देर रुकने के बाद कहा। आपकी कृपा से आपने सही बात कही। हमारे संप्रदाय में बाहरी शिष्यों की संख्या सबसे ज्यादा है और यह हमारे संप्रदाय का आधार भी है।
ऐसा लगता है कि फिलहाल पांचों संप्रदाय सामंजस्यपूर्ण हैं, लेकिन वास्तव में संप्रदायों के बीच झगड़े और संघर्ष भी काफी स्पष्ट हैं। भूरे बालों और मूंछों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कहा, अगर हमारा सूर्य संप्रदाय अभी कमजोर है तो हमें केवल इस बात का डर है कि अन्य 4 संप्रदाय हमारे खिलाफ हमले शुरू कर देंगे, उन्होंने चिंतित होकर कहा। उनके शब्दों को सुनकर बाकी भीड़ गंभीर रूप से चिंतित हो गई। हवा में भारी तनाव छा गया। हे भगवान, वे खलनायक कौन हैं और उन्हें हमारे इतने सारे शिष्यों को मारने और हमारे सूर्य संप्रदाय के दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे हुई? और क्या उन्होंने कभी हमारे सूर्य संप्रदाय को इस तरह से नाराज करने के परिणामों के बारे में सोचा है? वे हमारा सम्मान कैसे नहीं कर सकते? एक लंबा लाल चेहरे वाला बुजुर्ग गुस्से से दहाड़ता हुआ अचानक कुर्सी के आर्मरेस्ट पर अपना हाथ पटक दिया। एल्डर जियांग, आप वास्तव में मजाक कर रहे हैं, है ना? उन खलनायकों ने हमारे हजारों शिष्यों को मार डाला है। क्या आपको लगता है कि वे हमारा सम्मान करेंगे? आप बिना सोचे समझे बस बोल रहे हैं, एक और महिला ने तीखी आवाज में कहा। उसका चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था, जिससे लोगों को लगा कि उन्हें उससे दूर रहना चाहिए। एल्डरली, आप, एल्डर जियांग ने कहा। हालांकि उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। वह अपनी मिश्रित भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं खोज पाए। आप दोनों एल्डर्स अब बहस करना बंद करें, थियोन ने अपना हाथ लहराया और आह भरी। उन्होंने कहा, मैं इस अवधि के दौरान मामले की जांच के लिए उच्च सैन्य कौशल वाले अपने शिष्यों को भेजता रहा हूं, लेकिन ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा, जो लोग लापता हो गए थे वे हवा में वाष्पित हो गए थे, हमें कोई शव नहीं मिला, इसलिए हमें नहीं पता कि वे जीवित हैं या मृत।